जी। अच्छा, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी आ जाएं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और आप सबको लिंक भी मैंने डाला था, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके जल्दी जल्दी जुड़ सकते हैं। हम भी शेयरिंग करते हैं, आप भी शेयरिंग कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी आ चुके हैं, आप सब भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। संगत जी। हमारी वो पूरी है ना राइट। हाँ, हाँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ऑडिबल नहीं हो रही क्यों? संगत जी हाँ, तो एक ही दिख आ रहा गए है। आ गए आ गए, वंशिका आंटी आई है। मैं ही आई, ऋतिका आंटी होगी। जय गुरु जी ऋतिका आंटी। जय गुरु जी ऋतिका आंटी। जय गुरु जी वंशिका आंटी। एक सेकंड संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय संगत गुरु जी। जी ऋतिका ऋतिका आंटी। आंटी कितने हैं? मेरे को यहाँ शो नहीं हो रहा, ना इस फोन में हो रहा है ना उसमें हो रहा है। जय गुरु जी गीता आंटी। जय गुरु जी गीता आंटी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हो रहा है शुक्र। हाँ, यहाँ तो हो रहा है, लेकिन मुझे वो शो नहीं हो रहा है ना। कोई बात नहीं, फोर फोर अभी संगत जी संगत जी हैं। शुरू हुए आने। ओके, तो संगत जी आप जल्दी जल्दी से शेयरिंग कर दीजिए, ताकि हमारे साथ गुरु जी के साथ और भी संगत जी जुड़े और हमारी भी जर्नी सुने। और आप सब भी आइए, तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ शो कुछ नहीं हो रहा ज़्यादा, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी शेयरिंग कर दीजिए। और जैसी संगत हो जाए तो हमें लिख दीजिएगा। गीता आंटी, आप सेवा दे दीजिएगा कितनी संगत जुड़ी है, क्योंकि यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, तो आप बता दीजिएगा। जय गुरु जी करिश्मा आंटी। जय गुरु जी करिश्मा आंटी। जय गुरु जी वरुण अंकल। जय गुरु जी वरुण अंकल। जय गुरु जी शालू आंटी। जय गुरु जी शालू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक सेकंड में, मैंने खुद शेयरिंग नहीं करी। एक सेकंड। हाँ, सबसे बड़ा काम तो वंशिका आंटी ने किया नहीं। बाकी तो गुरु जी जब आते हैं तो अपनी संगत खुद लेकर आते हैं, ये बहुत मानी हुई क्या गुरु जी की खुद कही हुई बात है। मैं जिथे जानता मेरी संगत आप पे पहुंच जाती है। तो हो गया वंशिका। फोन आप रख दो बेटा, क्योंकि गुरु जी आ चुके हैं, सत्संग शुरू करने का समय हो गया है, और फोन को रख दीजिए प्लीज। फोन में ऐसे नहीं देख रही, मैं शेयरिंग कर रही हूँ। तो एक बार फिर से संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने आज फिर से एक बार अपने दरबार में बुलाया और सत्संग करने की सेवा बख्शी। शुक्राना वरुण मित्तल अंकल का, जो माध्यम बने आज की सेवा का, क्योंकि गुरु जी ने उन्हीं को माध्यम बनाया हमें सेवा देने के लिए। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना वरुण अंकल। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी के इस प्लेटफॉर्म का गुरु जी का नाम बताइए। गुरु जी लाइव। गुरु जी लाइव सत्संग इसलिए क्योंकि मैं भूल गई थी, तो ये मेरा इशारा समझ गई। तो गुरु जी वरुण मित्तल अंकल, गुरु जी लाइव सत्संग प्लेटफॉर्म का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरु जी ने स्थान चुना हमें वहाँ पे बुलाने का। ये सब गुरु जी करते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई ऐसी जरूरत नहीं हो सकती कि हम गुरु जी की मर्जी के बिना कहीं पर भी जा सके। तो गुरु जी ने ये स्थान चुना, गुरु जी ने माध्यम चुना, और गुरु जी ही अपनी संगत भी चुनते हैं, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हम इस काबिल नहीं हैं, पर आपने हमें इस काबिल बना दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। वरुण अंकल के गुरु जी का लाइव सत्संग में ये हमारा पहला सत्संग है, और बहुत सारी संगत जी जानती भी होंगी, पर काफ़ी संगत जी जो नहीं जानते। तो मैं रश्मि आंटी, और मैं वंशिका आंटी। और आज क्या कृपा गुरु जी ने हम पर करी, कैसे करी, गुरु जी से मिलते समय क्या जीवन था, मिलने से पहले, मिलने के बाद क्या जीवन हो गया, और क्या बदलाव हमारे अंदर आए, और आज हम
पहले हम क्या सोचते थे, आज हम क्या सोचते हैं, तो ये जो डिफरेंस है, आज यही डिफरेंस हमारे सत्संग बने। क्योंकि जब किसी की आत्मा को परिवर्तित किया जाता है तो वो बहुत बड़ा बदलाव होता है, हमारी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। और पता नहीं गुरुजी कब हमें बुरे से अच्छा बना देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो पहले जैसी संगत थी तो हम वैसे थे, आज हमारी संगत है ही कुछ और। आज हम जिसके संग रहते हैं, जिस संगत में बैठते उठते हैं, वो गुरुजी ने कुछ और ही दे रखी है हमें। तो जय गुरुजी प्रीति आंटी। जय गुरुजी प्रीति आंटी। आंटी बड़े मंदिर जा रही है। जय आंटी हम भी आ रहे हैं बड़े मंदिर। आंटी सारी संगत जी की तरफ से गुरुजी को अरदास लगाइएगा और शुक्राना अदा कीजिएगा हम सबकी तरफ से। और गुरुजी आपको बहुत अच्छे दर्शन दें। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले 2 लाइनें जो हम गुरुजी को समर्पण करते हैं। जरूर। तो शुक्राना गुरुजी। तो चलिए, और हमारी सबसे पहले अभी बता दीजिए, वॉइस ऑडिबल है, कोई स्लो या कोई नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है हो रहा है। आ जाओ आंटी, हमारी वॉइस ऑडिबल है? आंटी ने सुना है तो ऑडिबल होगी आई थिंक, है ना? प्रीति आंटी। जय गुरुजी प्रीति आंटी। जय गुरुजी प्रीति आंटी। तो संगत जी 2 लाइनें हमेशा से जो गुरुजी के लिए हम गाते हैं, और कहने को तो लोग कई बार कहते हैं और कह भी देते हैं कि तुम तो फिल्मी गाने गाते हो, पर आज ना फिल्मी गानों के मायने बदल चुके हैं। क्योंकि पहले हम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए गाते थे, आज हम उन्हीं गानों को गाते हैं जिसमें गुरुजी का जिक्र होता है, जिसमें हम गुरुजी को याद करते हैं। तो वो फिल्मी होकर भी ना गुरुजी का ही सत्संग बन जाता है, गुरुजी के ही भजन बन जाते हैं, गुरुजी के ही गाने बन जाते हैं। तो इसलिए 2 लाइनें गुरुजी के चरणों में हम सबकी तरफ से। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। तो आप जहाँ हैं, जिस भाव में हैं, उस भाव में गुरुजी से जुड़िए, और ये 2 लाइनें आंखें बंद करके सिर्फ गुरुजी को ध्यान में रखकर, याद कर कर आप गाइए हमारे साथ। सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, होना मुझको अब तो बस तेरा ही होना। सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, गुरुजी 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो जय गुरुजी मंजू आंटी। आगे कौन? राधिका आंटी लिखा ना? हाँ जी। जय गुरुजी राधिका आंटी। तो संगत जी, आप कैसे हो आंटी जी? बस गुरुजी की कृपा। अंकल आप कैसे हैं? आंटी गुरुजी की कृपा, और आई होप आप भी अच्छे होंगे। चश्मा नहीं लगाना। तो चलिए संगत जी, अब अपना सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी की आज्ञा लेके। गुरुजी, कोई भी अगर आपको लगता है ऐसा शब्द जो हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, जाने अनजाने में भावुकता में बह के निकल भी जाता है कई बारी, तो प्लीज कंठ पे विराम दे दीजिएगा और वो शब्द मुंह से ना निकले और ना ही किसी को हर्ट हो। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैसेजेस बेटा बाद में नहीं हट रहे। तो संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ सन 2014-15 में एंड में, यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास शुरू हुई। नहीं पता था गुरुजी क्या है, कौन है, कैसे हैं, कभी नाम नहीं सुना था, और कभी गाड़ियों के पीछे देखना, ये सब हमने करा ही नहीं, क्योंकि अपनी ही परेशानियों में इतने गुम रहते थे कि पता ही नहीं चलता था। घर से बाहर निकलना 2015 में तो मेरा बिल्कुल ही मतलब बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि उस दौर से मैं गुजर रही थी जो कभी ना कभी हम सबकी लाइफ में ऐसा फेस आता है जब आप बहुत दुखी होते हो। ऑफकोर्स अभी भी हैं, पर अब उस फेस के मायने बदल गए हैं, उन प्रॉब्लम्स के मायने बदल गए हैं,
और हम उन रास्तों पर चल रहे हैं जहाँ कांटे हैं, पर हमें कांटों का एहसास नहीं होता। हम उन लोगों के बीच में बैठते हैं जो हमें पता है कि चारों तरफ से तीर हमें पड़ने ही पड़ने हैं, पर हमें आज उन तीरों का भी एहसास नहीं होता। वो तीर अगर हमें लगते भी हैं तो हमारे शरीर पर जख्म नहीं छोड़ते, क्योंकि उन जख्मों पर मलहम का काम गुरुजी कर रहे हैं। और जिन जख्मों पर मलहम गुरुजी लगाते हैं वो कभी नासूर नहीं करते। वो कुछ समय के लिए आते हैं आपकी जिंदगी में उथल पुथल करने के लिए, और उसके बाद वो निकल जाते हैं, आपकी लाइफ फिर से स्मूथ हो जाती है। तो इसका सारा का सारा श्रेय मैं गुरु जी को देती हूँ। शुक्राना गुरु जी कि आपने हमारे अंदर वो ठहराव, वो धैर्य, वो पेशेंस दी जो हमने पढ़ लिख कर भी नहीं सीखी। हम पढ़े लिखे, बड़े हुए, संस्कार दिए माता पिता ने, पर कहीं ना कहीं हम उन सब से अछूते रह गए। लाइफस्टाइल ऐसा होने की वजह से हम नहीं ध्यान दे पाए कि परमात्मा हमने हमें किस उद्देश्य से भेजा, वो हमसे क्या चाहते हैं। कहते हैं लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना, माता पिता के बिना कोई गति नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे। माता पिता हमें वो चीजें सिखाते हैं जो कभी हम स्कूल में भी नहीं सीख पाते। माता पिता हमारे जीवन, जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके हमारे मरने तक हमारे जीवन के वो गुरु हैं। सर्वप्रथम उनको भगवान से ऊपर का दर्जा क्यों दिया गया? वो हमारे गुरु। तो लाइफ में गुरु का होना जरूरी है। और उस समय जब हम गुरु जी से जुड़े तो नहीं पता था गुरु जी कौन है, क्या है, कभी देखा नहीं, कुछ नहीं। पर वो जब प्रॉब्लम्स आई, वो जब फेस आया लाइफ में, वो जब कठिनाइयां हमारी जिंदगी में आई, तो सबसे पहले हम दोष भी भगवान को देते हैं। क्योंकि माता रानी को पूछते थे, ब्राह्मण परिवार से थे, तो कहीं ना कहीं मन में ही आता था इतनी पूजा पाठ का क्या फायदा जब ये सब होना ही था। ये 2015 की बात आपको बता रही हूँ। शुरुआत 2013 से हो चुकी थी मेरे तो बुरे टाइम की। और डिप्रेशन ने इतना बुरा घेर लिया था, इतना बुरा घेर लिया था कि मैं चाहकर भी खुश नहीं रह पा रही थी। मैं चाहकर भी अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ एक हैप्पी लाइफ जिसको कहते हैं नहीं बिता पा रही थी। आजकल कहते हैं ना, आपके पास पैसा हो ना हो, पर अगर आपकी औलाद अच्छी है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं या आपकी वाइफ अच्छी है, तो आपकी जिंदगी निकल जाती है, संवर जाती है। पर इन दोनों ने उस टाइम पे बहुत संभाला। उसके बाद अचानक से सडनली मेरी जिंदगी में एक आंटी का प्रवेश होता है जो मेरा हालचाल पूछने आती है बस। लेकिन वो आंटी मुझे जाते जाते गुरु जी का दरबार का रास्ता बताकर जाती है। पर वो एक टाइम ऐसा होता है जब आपका बुरा समय शुरू होता है, जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, जब आप नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रोशनी आपको दिखा रहा होता है, एक मोमबत्ती, एक लौ आपको बुरे टाइम में दिखा रहा होता है, आपको वो लौ नहीं दिखती। क्योंकि आपके आस पास सराउंडिंग में अंधेरा अंधेरा अंधेरा। और गुरुजी कहते थे बहुत घड़ी गहनी गहरी, अगर आपकी लाइफ में अंधेरी रात आ गई है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, तो यानी उस रात के समाप्त होने का समय बहुत नजदीक है। और ये वही क्षण होता है जब हमें संभलना होता है। एक सेकंड का उछाल या तो हमें बहुत ऊपर ले जाता है या बहुत नीचे ले जाता है, और उस उछाल को कितनी ऊंचाई से हमें उछलना है ये हमें डिसाइड करना होता है। तो संगत जी, उस टाइम पर ऐसा फेस था कि मैं नेगेटिविटी से घिरी हुई थी। मुझे हर जगह ना 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 सुनने को मिल रहा था। और एक धोखा मेरी लाइफ में हुआ। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारे साथ हो गया ना, उसको बार बार नहीं गाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पर जो हमारे साथ हुआ तभी तो गुरुजी मिले। और बहुत संगत जी के साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी है, जब आपको धोखा मिलता है और आप उस धोखे से बच नहीं पाते, जाने अनजाने में फंस जाते हो आप।
हमारे साथ भी ऐसे हुआ। कुछ समय के लिए क्या, अभी तक भी फैमिली का साथ छूटा, कभी मैं बन गया फिर छूटा, फ्रेंड सर्कल छूटा। क्योंकि जब आपका बुरा समय आता है ना, तो सबसे पहले आपके अपने ही आपका साथ छोड़ के भाग जाते हैं कि बस अब तो इनको करना पड़ेगा, अब इनकी मदद करनी पड़ेगी, अब हमें इनको उठाना पड़ेगा, अब हमें इनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, अगर इनका रोजगार खत्म हो गया तो रोजगार बना के देना पड़ेगा। तो इन जिम्मेदारियों से बचने का एक ही तरीका है कि उस इंसान को छोड़ दो। ये दुनिया सोचती है, ये आपके अपने सोचते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, 4 साल डिप्रेशन में रही, उसके बाद कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो नहीं समझ आ रहा था क्या करें। पर उससे पहले ऐसे पड़ाव हुए कि जब उन आंटी ने रास्ता दिखाया तो नेगेटिविटी इतनी घेर चुकी थी कि मैंने उनकी बात को अनसुना किया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे किसी भगवान पे भरोसा नहीं है, और कौन गुरुजी कैसे गुरुजी मैं नहीं जानती, और गुरुओं के चक्कर में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। मेरे दिमाग में था शायद ये फिजिकल है, तो मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं पंडितों को बहुत अपनी कुंडलियां, बहुत उपाय में कर चुकी थी, पर उसका कोई फल नहीं मिला, उल्टा नुकसान नुकसान नुकसान, उल्टा फाइनेंशियली क्राइसिस। क्योंकि जो आपके पास बचा है वो भी आप उपाय करने में लगा दो, ये फलाना टिमकाना ऐसा, तो आप बिल्कुल ही खाली। और जब आपके पास में पैसा नहीं होगा तो आप अपनी जिंदगी को कैसे संवारोगे। ये उस समय की सोच। मैंने मना किया। पर कहते हैं ना, आपके पास संदेशा भी गुरुजी भेजते हैं, क्योंकि गुरुजी की नजर तो बहुत पहले हमारे ऊपर पड़ चुकी थी, सिर्फ हमने पहचान न था उन्हें। और उन्होंने उन आंटी के थ्रू मेरे घर में संदेशा पहुंचाया। फिर भी मैंने अनसुना किया, मैं नादान थी, अज्ञानी थी, नहीं पता था इतना उस समय। फिर अचानक से एक दिन मेरे अंकल ने मुझे बोला कि रश्मि हम चलते हैं, एक बार चलो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। और इतने पंडितों के धक्के खाने के बाद कोई बात नहीं, ये गुरुजी की भी सुन लेते हैं, ये क्या कहते हैं। हम लोग गए। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उस दिन ट्यूसडे था, और ट्यूसडे जब था मंदिर बंद था, हमें नहीं पता था मंदिर खुला नहीं होगा, हम चले गए। हमने जाकर जब अंकल से पूछा, सेवादार अंकल से, तो उन्होंने कहा कि आंटी आज आपका मंदिर बंद है, आप एक काम करिए, आप वीरवार को शाम को आइए या मंडे को सुबह आइए। अब मैंने अपने अंकल को बोला, देखो आपके तो गुरुजी भी नहीं हमसे मिलना चाहते, मंदिर बंद, इतनी दूर से 2 घंटे का सफर तय करके आए हैं और मंदिर बंद है। आपको एक झटका और लगता है। मैं चाहे लाख मना कर रही थी मुझे किसी गुरु से नहीं मिलना, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं एक, वो कहते ना, सूरज की किरण घर कर चुकी थी कि शायद यहां जाके मेरे हालात ठीक हो जाए। उस विश्वास ने मुझे गुरुजी के मंदिर के द्वार तक पहुंचाया। यानी विश्वास तो मेरे मन में पहले ही आ गया था, पर दिमाग और जबान उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक आपके अंदर अहंकार होता है ना, एक होता है अहंकार। सबकी लाइफ में अहंकार तो घर ले ही लेता है। हम घर ले ना ले, अहंकार ने हमारे अंदर घर ले लेना है। उस अहंकार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करने दिया कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मैंने जाकर फिर 2 बातें गुरुजी को सुनाई कि देखा, अब तो आपके गुरुजी भी हमसे नहीं मिलना चाहते, और उनके दरवाजे बंद है। फिर भी उन आंटी ने बोला, जब भी आप मंदिर जाओ तो वहां से स्वरूप जरूर लेकर आना गुरुजी का आंटी, और वो स्वरूप आप विराजमान करो घर में आके। मैंने अंकल से बोला, ठीक है अंकल, अगर मंदिर बंद है तो एटलीस्ट आप मुझे स्वरूप तो दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, आंटी स्वरूप भी आपको मंडे को ही मिलेगा। उस समय एक सिर्फ मंडे को मिलता था, अब तो गुरुजी की इतनी अपार कृपा है कि हर वक्त जब भी कभी भी आप चले जाओ, हफ्ते के 7 दिन आपको गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। उसके बाद जब हम पहुंचे, हमें स्वरूप के लिए अंकल ने मना कर दिया, तो मैंने अपने अंकल को बोला, लो हो गया कर लेना। अब फिर अब कब आना होगा पता नहीं, ये तो गुरुजी जानते हैं। मैंने इतना कहा और मैं वॉशरूम के लिए चली गई। तो उन्होंने कहा, वैसे तो बंद है, पर साइड छोटा दरवाजा खुला, तो आप चले जाओ और आ जाओ जल्दी। जब मैं वॉशरूम से बाहर आ रही थी तो एक आंटी
चेहरे पर आज भी मुझे उनकी वो मुस्कान याद है। बहुत बहुत मीठी मुस्कान थी उनके चेहरे पर, जिसे गुरुजी उनका रूप लेकर आए हो। और मैं अपने आप से बात करती आ रही थी कि मंदिर बुला लिया, दर्शन भी नहीं दिए, स्वरूप भी नहीं दिया, आने का क्या फायदा हुआ। और जब आप डाउनफॉल यानी जब आप नीचे की तरफ होते हो, तो आप अपनी छोटी छोटी सी भी बजट को काउंट करते हो। तो मैंने गुरुजी को बोला, आपको पता है 200 रुपए का पेट्रोल फूका मैंने, आपके दर्शन नहीं हुआ, आपसे बात नहीं कर पाई मैं। मुझे मेन अपने दिल का हाल गुरुजी को सुनाना था। मैं इनको जानती नहीं थी, पर मुझे था मैं जाऊंगी तो मैं बोलूंगी। मेरे दिमाग में तो ये था कि शायद ये फिजिकल है। इतने में वो आंटी बाहर आए, मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पे, बहुत प्यारा चेहरा उनका लग रहा था। वो आई, आने के बाद उन्होंने मेरे को कहा, आप सेवादार हो? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो यहाँ पे गुरु जी के दर्शन करने आई थी पहली बार, और मैं स्वरूप लेने आई थी, मुझे स्वरूप नहीं मिला। संगत जी, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ा और कोने पे ले गए। मुझे कहती हैं, वैसे तो हमें परमिशन नहीं है, पर आप नई संगत हो, आप गुरु जी से मिलने आए हो, तो मैं आपको गुरु जी का छोटा सा स्वरूप जरूर दूँ। उन्होंने अपने पर्स से एक नहीं 2 स्वरूप गुरु जी के निकाले, जो सामने आप देख सकते हो गद्दी के ऊपर फ्रेम के अंदर है। वो 2 स्वरूप मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे आज से 8 साल पहले। तो वो मैंने लिए, और जब मैंने गुरु जी को हाथों में लिया ना, उस समय मुझे लगा, एक मुझे झटका सा फील हुआ। मुझे ना एक अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल दिया। मेरे दिमाग में एक ऐसी शांति सी पड़ी, गुरुजी को एकदम स्पर्श कर दे। वो इंसिडेंट्स में आज तक नहीं भूलती हूँ। वो पहला ऐसा एक स्टेप था, कदम था, जो मैंने गुरुजी की तरफ बढ़ाया और गुरुजी ने मुझे हाथ से खींच लिया। तो नेक्स्ट टाइम मेरी जाने की अभिलाषा हुई, पर मैंने फिर वही, अब पता नहीं कब आएंगे, चलो कोई बात नहीं, स्वरूप तो मिल गया ना। एक चीज सोच मेरे, जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, कि चलो काम तो बना, स्वरूप मिल गया, चलो। मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलिए अंकल मिल चुके। अंकल तो नहीं बोलते थे उस टाइम, चलिए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा चलो मिल गए स्वरूप। पहुंचे, घर पहुंचे, घर पहुंच के आंटी ने, फिर वो आंटी देखने आई मुझे, कह रही है आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक है। मैंने कहा हाँ, हम मंदिर गए थे पर आपके गुरुजी नहीं मिले, तो हमें स्वरूप मिले, हम ले आए। कह रही ठीक है, आप इनको फ्रेम करा लो, और हो सके तो बड़ा स्वरूप लेकर आओ गुरुजी का घर में। मैंने कहा बड़ा कहाँ से लाए, छोटा नहीं मिल रहा तो बड़ा कहाँ से लाए, ये भी बड़ी मुश्किल से मिले। कह रही आप जाओ, अब जाके उनको बोलना, वो आपको दे देगी। संगत जी, में 6 महीने मंदिर के दर्शन करने जाती रही। पहला एक्सपीरियंस भी बड़ा गजब का रहा गुरु जी से 1 to 1 होने का। कैसा? कोई 1.25 महीने तक मैं नहीं गई मंदिर। मन में बस गुरु जी के स्वरूप देख लेती थी और जय गुरु जी बोल देती थी। उसके बाद फिर अपनी टेंशनों में गुम। 1.25 महीने के बाद मेरे अंकल ने फिर कहा चलो आज सोमवार है, चलते हैं। तो मैंने कहा मन तो नहीं कर रहा, बहुत दूर है। कह रहे नहीं चलते हैं, और आज गुरु जी से बात करके आते हैं। अब हमने अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़े मंदिर की तरफ। मंदिर जाते जाते मैं एक चीज ही सोच रही थी कि मैं गुरुजी आज आपसे बहुत सारी बातें कर, और अगर आज आपने भी मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं निकाला, तो सबसे पहले तो जाके मैं उन आंटी को पकड़ूंगी जिन्होंने मुझे आपका दरवाजा दिखाया। दूसरा, मैं किसी को कभी ये नहीं कहूंगी कि आपके दरवाजे पर होता है ना। मैंने आपसे क्या बोला अभी शुरू में, जब आप नेगेटिविटी से घिरे होते हो, तो नेगेटिविटी आपके माइंड को पॉजिटिव नहीं होने देती। उसको पॉजिटिव करने के लिए परमात्मा अपनी शक्ति जरूर लगाता है, और मैं अभी इससे अनजान थी। जब मैं मंदिर में पहुंची तो मंदिर खुला हुआ, और खुशी हुई देखकर संगत जी को, सबको। अरे वाह, तब तो संगत भी नहीं पता, संगत बोलते हैं हमारे, वो तो बहुत सारे भक्त आए हुए, ऐसे बोला मैंने कहा अरे वाह, इन गुरु जी की तो बहुत महानता है। तो फिर एक विश्वास की किरण जागी कि इनके पास आने से हमारा मोटिव सिद्ध हो जाएगा, और ये हमें हमारी प्रॉब्लम से निकालेगी।
संगत जी हम मंदिर गए, अंदर जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, मैं आपको बता नहीं सकती वो अनुभव, आप खुद फील कर सकते हैं। वो अनुभव मेरा ऐसा था कि मुझे स्वर्ग मिला। मैं बिल्कुल काम हो गई, शांत, दिल में ठंडक, दिमाग में ठंडक, आंखों में ठंडक। एक फ्रेग्रेंस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मेरा मत्था यूं करके अपने आप यूं हो गया। अंदर गए, तब उस टाइम गुरु जी का चल रहा था रेनोवेशन। अंदर गए, दर्शन करे, तो मैं यही सोचती रही, गुरु जी कहाँ है, गुरु जी कहाँ है, गुरु जी क्यों नहीं मिल रहे। गद्दी सामने गुरु जी की विराजमान थी। मैंने कहा अरे अभी आए नहीं क्या, बैठे ही नहीं आके। मैंने अपने अंकल को बोला। तो जब हम बैठे हुए थे तो हमारे पीछे एक आंटी थी, उन्होंने कहा गुरु जी फिजिकल नहीं है। तो मैंने कहा बात किससे करेंगे, किसको बातें सुनाएंगे, क्योंकि हमें तो वही आदत पड़ी हुई थी ना कि हम पंडित के पास जाते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर हमें उपचार बताते हैं, हम वो करते हैं, और उसके बाद फिर हमारी प्रॉब्लम्स, हमें एक दिलासा हो जाता है कि हाँ अब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैंने बोला तो कह रही आपने जो आपकी मन में अभिलाषा है ना, जो आपकी अर्जियां हैं, आप आंखें बंद करके और गुरु जी का ध्यान करके बोलो। संगत जी, मैं और मेरे अंकल बैठे गुरु जी के दरबार में, और हम बहुत रोए, बहुत रोए। हमने वो सब बातें गुरु जी को बताई जो लोगों ने हमें बोली, हमारे बुरे समय। वो ताने सुनाए गुरु जी को, जो ताने हमने खाए, वो लाते दिखाई, मुझे लाते हमें पड़ी। और उस इंसान का नाम बताया जिसने हमें धोखा दिया, जिसके धोखे से मैं, कहते ना, अर्श से फर्श की तरफ आ गया। मेरे अंकल का बहुत नुकसान हुआ, मेरे परिवार वालों का नुकसान हुआ, रिश्ते खत्म हो गए, आपसी मनमुटाव, और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर से विश्वास हट जाता, करनी किसी की भरनी किसी की। मैंने ये सब बातें गुरु जी से करी, और जब करी तो मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपने रोते रोते अंकल की तरफ देखा तो ऑलरेडी वो रो रहे थे, और सब दिल का गुबार मैं मन ही मन में गुरु जी को बोलते 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 वहां उनको सुनाया। और मैंने उन्हें ये बोला, इनको ये बोला, मैंने कहा गुरु जी मैं आपको नहीं जानती, मैं आज सेकंड टाइम आई हूँ। पहली बार मंदिर के बाहर आई थी, दूसरी बार मंदिर के अंदर आई हूँ, पर आपके पास आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे खुद बुलाया है और आप मेरी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। कहते हैं ना टेलीपैथी, टेलीपैथी होने को एक पल में हो जाए गुरु जी से, होने को सदियां हो जाती है, वर्षों हो जाती है, वो टेलीपैथी नहीं हो पाती। कई बार संगत जी बोलते हैं ना, आप लोग बात कर लेते हो, हम तो बात नहीं कर पाते। वो कनेक्शन, वो तार आपस में जुड़ने बहुत जरूरी है। ये वो समय था जब गुरु जी ने हमें संभाला, क्योंकि गुरु जी को ये पता था आज अगर मैंने इनका हाथ नहीं पकड़ा तो यही बच्चे भटक जाएंगे, यही बच्चे अपनी जिंदगी से मुंह भी फेर सकते हैं। मैंने कल सत्संग में एक बताया था जिन अंकल को बहुत प्रॉब्लम थी, उन्होंने, गोपाल अंकल, आज मैं उनका नाम बताती हूँ आपको। वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और आज बॉम्बे में किसी होटल के अंदर उनको जॉब करना पड़ रहा है। आज उनका पहला दिन है, आज भी मेरी उनसे बात हुई। तो मैं गुरु जी से अर्जी लगाती हूँ कि गुरु जी उनको जल्द से जल्द उस काबिल बना दें कि जो उन्होंने खोया वो उनको मिल जाए। मैंने सब बातें गुरु जी को बोली, और मैं बोलते बोलते, रोते हुए, आंसू पोंछते हुए गुरु जी के आगे मत्था टेका, और मैं बाहर आई। तब पनीर पकौड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद मिल रहा था। चाय प्रसाद हमने लिया, ग्रहण किया। अंकल ने समझाया ये प्रसाद है, ये आपकी मेडिसिन है, इसे आपको पूरा खाना है, पूरा लेना है, एक कण भी, इतना सा भी ये छूटना नहीं चाहिए, उल्टा पूरा इसको चाटना ही है अपनी तरह से। वो बात गांठ बांधी कि जब भी गुरु जी के मंदिर आना है तो लंगर प्रसाद हो, चाहे आपका मंडी का हो, पकौड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, आपको वो पूरा खाना है, चाय प्रसाद पूरी लेनी है।
इस तरह से संगत जी हम लोग गुरु जी से जुड़ते चले गए। और अब तो सच कहूँ, विद इन 1 मंथ, है ना वंशिका, विद इन 1 मंथ में वो बदलाव हमारे अंदर है। पैसा नहीं आया। ये मत सोचिएगा कि हमें गुरुजी ने पैसा दे दिया, गुरुजी ने हमें फेम दे दिया, गुरुजी ने हमें जॉब्स दे दी। उस समय विद इन 1 मंथ गुरुजी ने हमारे को मेंटली इतना स्ट्रांग किया। एक डर जो हर इंसान के अंदर होता है अपनी प्रॉब्लम्स के समय, वो डर ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स आ गए। अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसे डर क्या होगा, मेरे घर की ईएमआई कैसे जाएगी, मेरा बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा, मैं पानी का बिल कैसे भरूं, बच्चों की फीस कैसे दूं, घर का खर्चा कैसे चलाऊं, वो डर। या किसी से आपने उधार ले रखा है, वो उधार कैसे चुकता हो, इनकम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। गुरुजी ने सबसे पहले इस डर को खत्म किया, क्योंकि डर हमारे से बहुत हद तक गलत काम करवाता है। डर की वजह से हम भटक जाते हैं, डर की वजह से हम गलत काम करने पे मजबूर होते हैं। सबसे पहले विद इन 1 मंथ गुरुजी ने ये दिखाया, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, जो होगा मेरी मर्जी से होगा। अगर तूने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो फिर पूर्ण रूप से मेरे पर ट्रस्ट कर, मेरे पे विश्वास रख, मेरा सिमरन कर, मेरी भक्ति कर। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं से आपको सबको पता होगा नितिन अंकल का, नितिन अंकल के मैं सत्संग सुनती थी, मैं और वंशिका आंटी दोनों। उनके सत्संग सुन के, उसमें जो संगत जी अपने सत्संग सुनाते थे, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी, तब पता चला कि ये तो हर दूसरे घर की कहानी है। तब और स्ट्रांग हुए कि इस रेस में दौड़ने वाले हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी दौड़ रहे हैं जो परेशान है किसी न किसी वजह से। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई बच्चों के लिए परेशान है, कोई माता पिता के लिए परेशान है, कोई रिश्तों को लेकर परेशान है, हस्बैंड वाइफ आपस में परेशान है। तो ये तो हर घर की कहानी है। ये टॉपिक तो गुरुजी ने सबको दे रखा है परेशान होने का, लेकिन साथ में लड़ने का माध्यम भी उनको बताया, किस तरह से बाहर आओगे, किस तरह से सीखोगे। वो सोच जो गुरुजी ने बदली, मैंने भी आपसे शुरू में क्या कहता है, किस तरह से गुरुजी ने हमारी सोच को बदला। जब आप कहते हो ना कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, हाय राम इस काम को कैसे करूं, हाय ये काम कैसे होगा, और जब आप ये बोलना शुरू कर देते हो, जो होगा गुरुजी की मर्जी से होगा, मेरे गुरुजी बैठे हैं अपने आप करेंगे, मेरे को क्या टेंशन है। वो सोच में जो परिवर्तन आता है वो गुरुजी लाते हैं। गुरुजी हमें मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि नेगेटिविटी हमारे आसपास होकर भी ना के बराबर है। दुख आने से पहले ना नॉक नॉक करता है कि अब अंदर आ जाए, थोड़ी देर रुकने की हमें परमिशन है। गुरुजी कहते हैं पच जाए थोड़ी, ये दरवाजे तेरे लिए नहीं है। तो इस तरह से हमारी सोच बदली। गुरुजी को पिता माना है, पिता है और पिता हमेशा रहेंगे। इनके होते हुए कभी भी हमारे ऊपर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। जो आएंगी हमारे ही कर्म कटवाने आएंगी, और उसके लिए गुरुजी ने हमें बहुत स्ट्रांग किया झेलने के लिए। तो इस तरह से गुरुजी से जुड़ना हुआ। उसके बाद तो जो सत्संग पे सत्संग होने शुरू हुए, टेलीपैथी गुरुजी से करनी। अब पंजाबी लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, उनको तो बस बोलना है। तो हम ये स्वरूप जब गुरुजी का लेकर आए, हाँ आपको ये बताया कि 6 महीने, तो अब वंशिका आंटी बताएंगी कि हम ये स्वरूप जो येलो वाला जिसमें लाइट ब्लिंक हो रही है, ये स्वरूप कैसे हमारे घर में आया। और क्योंकि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा तू सत्संग करियो, शुरुआत मैं कर दूंगी, पर तू जब तू सत्संग करेगी तो तेरा सर दर्द अपने आप ठीक होगा। अभी भी जब मैं आपको सत्संग बता रही थी सोच बदलने का, तो ये यूं यूं कर रही थी, पर मुझे पता है जब सत्संग खत्म होगा तो इसका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। तो संगत जी ये हमारा गुरुजी के साथ जुड़ना था। किस तरह से गुरुजी पकड़ते हैं हाथ, वो समय गुरुजी तय करते हैं। आपको कब उनसे मिलना है वो समय गुरुजी तय करते हैं।
कब तक आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी वो समय गुरुजी तय करते हैं। और हमें क्या तय करना होता है? सिर्फ पेशेंस और विश्वास। ये दो चीजें अगर हमारे पास है तो हमारा कोई भी अला बला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर में कुछ भी ना हो, गुरुजी है ना, सब कुछ है। तो अब वंशिका आंटी बोलेंगी अपना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। तो अब ये स्वरूप कैसा आया, अब वंशिका आंटी आपको बताएंगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। भाई अब ये चरण गेरी जा रही है, गुरुजी के नीचे नीचे करी जा रही है। जय गुरुजी संगत जी। तो आज मेरी थोड़ी हेल्थ, पता नहीं सिर में अचानक क्यों दर्द हो रहा है। हो सकता है कोई नेगेटिविटी चल रही हो जो गुरुजी निकाल देंगे अभी। संगत जी, ये स्वरूप पता है कैसे आया? इसके पीछे ना बड़ी गुरुजी ने फनी सा छोटा सा सत्संग बनाया हुआ है। हम तो नए नए उनके छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से भोले से बच्चे थे। जब गुरुजी आए तो हम काफी समय से, जैसे आंटी ने बताया, हम बड़े स्वरूप की चाह रख रहे थे। वो आंटी आई, कहती आंटी आपको स्वरूप मिल रहे? इन्होंने कहा हाँ जी आंटी, ये दो छोटे छोटे मिले हैं। कह रही अच्छा, कह रही वाह आपको जाती मिल गया, मंदिर खुला था? तो इन्होंने कहा नहीं मंदिर तो नहीं खुला था, एक आंटी ने वहां दी है। कह रही क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी, आप तो फुल ब्लेस्ड हो कि आपको गुरुजी खुद आए हैं। अब हमें क्या पता है इसको क्या कहते हैं कि गुरुजी का आना कैसे होता है। हम सोचे कि गुरुजी फिजिकल होंगे। अब हुआ ये कि आंटी ने कहा अब जाओगे ना तो बड़ा स्वरूप लेते आना। तो जब हम गए तो उन्होंने ना मना कर दिया सबने कि नहीं है, या वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने कहा आंटी अभी तो नहीं है, आप मंडे आना। मंडे गए तो मंडे जब छोटी सी उनकी कुटिया खुलती है ब्लेसिंग्स की, तो हमने पूछा कि बड़ा स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बड़ा स्वरूप नहीं है। तो वहां फिर कैंसिल हो गया। फिर हम वापस आए, फिर हम अगली बार गए, हमने कहा बड़ा स्वरूप, तब तो सिर्फ मंडे खुलता था, अब तो 2 टाइम कर दिया, बट पहले से मंडे खुलता था। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि नहीं है। फिर हम तीसरी बार गए, उन्होंने फिर हमें मिला एक इतना इतना 9x12 साइज का स्वरूप हमें मिला। 1.5-2 महीने हाँ, बाद 1.5-2 महीने बाद गुरुजी का पीले चोले में मिला। तो हम आधे खुश आधे दुखी कि फिर बड़ा स्वरूप नहीं मिला। फिर हम जब अगली बार गए, हमने कहा आज तो आखिरी बार पूछ के आना ही है। तब हमें मिला 12-18 साइज में गुरुजी का ऑरेंज रंग का स्वरूप। तो हम खुश हो गए, हमें लगा यही सबसे बड़ा स्वरूप होता है। तो जब हम बड़े मंदिर गए तो हमें ना दिखा कि इतने बड़े बड़े स्वरूप ही लगे हैं। तो ना आंटी को जब नहीं, हमने संजय जी के हाथ में देखा, और ये कहाँ से आ गए? फिर उसके बाद ना, फिर हम जब वापस आए तो उसके बाद ना उन्होंने बोला आंटी आई, तो बोला मतलब आंटी के साथ एक कनेक्शन सा बन गया था। तो आंटी आई, मतलब वो बेसिकली इन्हें देखने आती थी कि ये ठीक है। इनको डिप्रेशन से निकालने की आधी सेवा तो गुरुजी ने उन्हें दी थी कि वो उनको वो सत्संग में लेके जाती थी, मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे ही वो आई ना, कह रही अरे वाह आपको तो 2-2 स्वरूप मिल गए। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि बड़ा स्वरूप नहीं मिला। तो कह रही इससे बड़ा क्या होगा? तो कह रहे अरे इससे भी बड़ा होता है। वो जैसे आप जाते हो ना सत्संग में, मैं आपको लेके जाऊंगी तब आप देखना वहाँ कितने बड़े बड़े स्वरूप गुरुजी के लगे होते हैं। हमारे तो दिल में स्ट्राइक हो गया, अब तो गुरुजी को लेके आना है, अब तो गुरुजी को आना पड़ेगा। अब जब बड़े मंदिर गए तो उन्होंने ना फाइनली हमें डांट के मना कर दिया। उन्होंने कहा आपके घर में ब्लेसिंग है? हमसे झूठ तो बोला नहीं जाता। तो हमने कहा हाँ जी, हमें 2 बड़े मंदिर से छोटे छोटे स्वरूप मिले थे। कह रहे छोटे मिले हैं ना, तो ये तब मिलते हैं जब सत्संग में आपको लेना हो, या सत्संग फ्रेम करा के फिर आप सत्संग के लिए चाहिए होते तब वो लिया जाता है, ऐसे नहीं मिलता ये। तो हमें ना दिल दुख गया। फिर आंटी को सनक चढ़ गई कि गुरुजी को तो बड़े स्वरूप में लाना ही लाना है। हमें क्या पता था कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स को परचेज नहीं करते हैं अपने लिए, मतलब कि अगर संगत के लिए ब्लेसिंग बांटनी है तो वो तो अलग बात है, लेकिन अपने लिए ऐसे नहीं लाते स्वरूप वगैरह। हमारे यहाँ पे मार्केट थी, ये आ रही थी मेरे अंकल के साथ, तो उतने में ना अंकल को कहती हैं अरे देखो देखो गुरुजी। तो कह रही अरे वाह, कह रही जरा पूछ के आना कितने का फ्रेम है। तो उतने में ना गई तो उन्होंने बोला कि ये इतने का है। तो उन्होंने कहा इनको चढ़ गया गुरुजी को तो लाना। कह रही गुरुजी लाइटिंग भी लगी है, मोती भी लग रहे, चमक रहे हो, आ जाओ अब तो जब हम आई तो मैंने कहा ये क्या लेके आई है, मेरे को लगा कि फैमिली फ्रेम लेकर आई है। कह रही तेरे लिए सरप्राइज है। मैंने कहा क्या? अब मेरा कनेक्शन इतना बना नहीं था,
अब इतने भगवान आते हैं, मैं भी उनको भगवान के तौर पे देख रही थी। मैंने क्या, तो मैं देख कह रही गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी ये कहाँ से आ गए सॉरी गुरुजी। लेकिन उस समय संगत जी मेरे यही था, क्योंकि तब कनेक्शन नहीं था ना, तो और बच्ची थी मैं, आई थिंक 11-12 साल की थी। 8-9 साल 8-9 साल में तो वो हुआ था, 11-12 साल, 2015 11 साल 11 साल की, हाँ 11 साल की थी मैं। और मैंने कहा ये क्यों आए हैं, तो कह रही ऐसे नहीं बोलते। तो ना मेरे को तो पता नहीं था, तो मैं अपना जर्नी बाद में बताऊंगी। तो उस दौरान संगत जी जैसी, तो ये उसी वॉल पे जहाँ ये विराजमान है ना गुरुजी, आपको दिखाती हूँ, जहाँ गुरुजी विराजमान है ना संगत जी, वहां पे वो पहले, ये पहला स्वरूप था गुरुजी का बड़े में थोड़ा, जो गुरुजी आके विराजमान हो गए। और आज भी अनुमति नहीं है कि हम यहाँ से उठा के उनको कहीं और विराजमान करें, जो जहाँ है। इतने स्वरूप, इतनी ब्लेसिंग्स आई, बट ये स्वरूप गुरुजी ने कभी हिलाने की परमिशन नहीं दी है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये स्वरूप तो कभी, जैसे अब जब हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स जब मिली थी गुरुजी के इस रूम में, सारी गुरुजी के स्वरूप है, तो जब ब्लेसिंग्स आई ना संगत जी, इतनी सारी जब हमें मिलनी गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हुई, तो हम ना क्या करते थे, हम जगह ढूंढते थे। तो कभी ये स्वरूप निकाल के वो लगा देना, वो लगा के ये। फिर जब फाइनली जब गद्दी गुरुजी लगवाने वाले थे अपनी, तो उससे पहले सारे स्वरूप अरेंजमेंट वाइज लगे रहे कि कैसे लगाने गुरुजी ने। फिर भी उन्होंने बोला कि ये जहाँ बड़ा स्वरूप लग रहा है ना, आप एक काम करो, इसको मिडल में ले आओ और वो वाला स्वरूप इधर कर दो। तो इलेक्ट्रिशियन अंकल ने बोला कि हाँ आप ऐसा कर लो, बट गुरुजी ने ऐसे झाड़ के बोला, वो हिले ही नहीं। तो गुरुजी ने, आई थिंक कहते हैं ना कि पीले चोले का गुरुजी ने साधन ये बनाया कि एक तरह से उदाहरण ये है कि खुशियां आना। और गुरुजी ने इस स्वरूप में हमें इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब कभी ऐसे शो नहीं करी, लेकिन हमें दिखता है गुरुजी हमसे बातें करते हैं इस स्वरूप में। तो शुक्राना गुरुजी का। तो जब ये स्वरूप आया तो हम खुश हो गए। तो ना फिर वो आंटी आई दोबारा, आई थिंक 2-3 महीने बाद। तो उनको, इनको फर्स्ट इनविटेशन तब हमें आया था गुरुजी का सत्संग का। तो ना आंटी, और तब आई थिंक गुरुजी का बर्थडे आने वाला था। तो उस दौरान ना आंटी को तबीयत खराब हो गई थी, तो कहती अरे आप गुरुजी का स्वरूप ले आए, तो आपको मिल गया, और वो भी लाइटिंग वाला विद फ्रेम मिला है। तो कहती नहीं नहीं, ये तो मैं यहाँ मार्केट थी ना वहां से उठा लाई गुरुजी का स्वरूप, कितनी बार गई मिला ही नहीं। और ना ऐसे करती कहती आपको किसने कहा था परचेज करने को। तो कहती क्यों, क्या हो गया। कहती है गुरुजी को कभी भी परचेज नहीं किया जाता। तो कहती कि ना, ये कहती कि अरे ऐसे कैसे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। बताएगा कौन कि गुरुजी की ब्लेसिंग पर देनी, इतना कह रहे हो ये ले आओ वो ले आओ, हमें पता है, हम तो अभी अभी जुड़े, मुझे बताएगा कौन। तो ना कह रही चलो कोई बात नहीं, अब ले आए तो ले आए, इट्स ओके। अब बट अब आगे से कोई ब्लेसिंग परचेज मत करना, जो मंदिर से मिले या सत्संग से मिले वही लेना। अब मैं आपको गुरुजी के सत्संग में लेके चलती हूँ। तो जिस दिन इनका सत्संग था, उस दिन इनको, उस दौरान इनको 90% तो माइग्रेन रहता था। गुरुजी ने माइग्रेन की प्रॉब्लम भी बहुत पीछे कर दिया, यानी 20-30% होगा जब वो छिड़ता है एकदम से, जब ज्यादा सोच लेती हैं, नहीं तो अदरवाइज अब नहीं है। शुक्राना गुरुजी का। और ये हमने आज ही नोटिस किया आज ही कभी नोटिस नहीं किया, अभी किया। हाँ। तो उसी दौरान संगत जी क्या हुआ, जब इन्हें आया तो उस दौरान इनका माइग्रेन छिड़ गया, जैसे अभी मेरा छिड़ा हुआ इस समय। तो उसी दौरान ना इनकी डाउन होती चली गई, और ना सोफे पे लेट गई तैयार होके। तो मैंने कहा मम्मी आपने जाना है। तो कह रही वंशिका मेरे से नहीं जाया जाएगा, मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, मेरे से चला ही नहीं जा रहा। तो जब मैंने चेक किया तो उन्हें 4 बुखार चढ़ गया, और मैं ये सोच रही हुआ क्या इनको एकदम से। और उसी दौरान गुरुजी का बर्थडे दिन निकला था ना, आई थिंक 10 या 11 जुलाई की बात थी, 2017 या 18 क्योंकि ऐसे। गुरुजी के जन्मदिन के बाद भी पूरा महीना संगत जी हाँ जी, उनका जन्मदिन मनाते थे, हमें तो पता नहीं था इतना। तो 11-12 जुलाई की बात है। तो ये जब ऐसे हुआ तो मैं डर गई। अब आंटी का फोन बजे कि मैं आ रही हूँ, वंशिका मम्मी को बोल नीचे आ जाएगी। मैंने कहा आंटी उनकी तो तबीयत हो गई है खराब, 4 बुखार में चल रही है, मैं क्या करूँ। कह रही नहीं तू लेके आ। मैंने कहा आंटी वो नहीं आ पाएगी। फिर उनका ना 10 मिनट बाद बोला हो गई आंटी रेडी, मैं आने वाली हूँ, पहुंचने वाली हूँ। मैंने कहा आंटी वो नहीं हो पा रही है, वो चल ही नहीं पा रही है। कह रही तू मेरे से बात करा। अब जिसका माइग्रेन छिड़ा उसको फोन दे दिया, वो तो वैसे हालत खराब, इनसे जैसे तैसे बात करी। कह रही आंटी मेरे से नहीं आया जाएगा, बस वंशिका तू बात कर ले। इतना कह के ना वो घर के नीचे आ गई।
नहीं, बाहर ही खड़ी थी, नहीं घर के नीचे आई। बाहर खड़ी थी, वो तो पापा आ गए थे। वो बाहर खड़ी थी, कुंडा खड़का दिया था उन्होंने फिर। अच्छा पता नहीं, इतना मुझे याद नहीं संगत जी। तो उतने में ना मैं इनसे चलाना जो उन्होंने देख लिया कि हालत काफी ज्यादा खराब है, उतने में मैंने पापा को फोन किया, वो पास में ही थे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो रोहिणी में ही हूँ। तो उन्होंने मैंने कहा पापा आप आ जाओ, मम्मी की ना हेल्थ बहुत खराब है। वो डर गई क्योंकि उस दौरान कुछ चल ही ऐसा रहा था कि मेरे फादर भी आधे डिप्रेशन में ही थे। तो उन्होंने बोला क्या मम्मी ठीक है ना? तो मैंने कहा वो ठीक है लेकिन उन्हें बुखार चढ़ गया। कहते कैसे चढ़ गया? मैंने कहा पता नहीं कैसे चढ़ा, माइग्रेन हुआ और बुखार चढ़ गया, आप आ जाओ फटाफट, गुरुजी के सत्संग में जाना है। कहते सत्संग में जाना है? डॉक्टर के लेके चल तो सत्संग में कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा पता नहीं बस आंटी आई हैं तो आप चलो। तो उन्होंने कहा चल मैं आता हूँ। तो जैसे ही आए तो वो उनके गुरु ब्रदर है, वो गुरु बहन है, वो गुरु ब्रदर है। तो वो कहते हैं कि भैया इन्हें लेके चलो वो सत्संग में। तो इन्होंने कहा मैं इनको डॉक्टर के ले जाऊँ फिर लेकर आता हूँ। कहते नहीं चलो ये सत्संग में जाके ठीक होंगी। अब यहाँ संगत जी इनकी परीक्षा हो गई चालू, और देखिए गुरुजी ने वहाँ ब्लेसिंग्स कैसे क्या कहते हैं बख्शी। तो ये जैसे तैसे गई गिरती गिराती, मतलब आधी गिर रही आधी उठ रही, आधी गिर रही आधी। बेसिकली हाय हाय करती गिरती में, हाय बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बयां भी नहीं कर सकते कैसी हालत थी। मतलब कह लो कि जब इंसान को वीकनेस चढ़ जाती है ना, उसके पैर रखा ना रखा एक समान है, वो गिरेगा ही गिरेगा वीकनेस में। वो वीकनेस वाला बुखार था इन्हें और माइग्रेन था। संगत जी उस दौरान जैसे ही पहुंचे ये हम, उन्होंने एक मंदिर के अंदर एक हॉल टाइप बना हुआ था, वहां पे उन्होंने सत्संग रखा था, जिन्होंने रखा था उनके वहां पे सत्संग था। संगत जी उन्होंने गुरुजी की पालकी बुलाई थी। तो जैसे ही पालकी आई तो ढोल वाले अंकल ना, वो भी गुरु संगत है, वो ढोल वाले अंकल सबको गुरुजी का फैमिली का रिश्तेदार बना देते। तो जैसे ही गुरुजी सामने आए ना, हमारे अंदर एक जोश सा चढ़ गया, क्या पर्सनैलिटी है, हमारे मुंह से ही निकला क्या पर्सनैलिटी, क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो घूमते घूमते मम्मी पे आया, यानी रश्मि आंटी पे आए, तो उन्होंने बोला ये जो आंटी खड़ी है ना, ये स्किन कलर की कुर्ती पहन के, ये गुरुजी की माँ है। ऐसे भागी मैं पापा को बोल रही, उन्होंने कहा आ जाओ आंटी नाचो। तो मैंने ना बस ऐसे ही अंकल को मुड़ते हुए कहा कि इन्हें छोड़ना मत। तो उन्होंने कहा मैंने पकड़ लूंगा चिंता मत कर। जैसे ही मैं ऐसे मुड़ी, मैंने कहा मेरी माँ कहाँ गई? और मैं देख रही वो गुरुजी के आगे ढोल के आगे नाच रही है, जस्ट लाइक शाबा शाबा। मैंने हो क्या गया, इतनी जोर जोर से संगत जी ये नाच रही थी, इतनी ज्यादा जोर में, जैसे कह लो कि जब खुशी बयान नहीं कर सकता ना इंसान, तो वो नाच के करता है, बिल्कुल वैसे नाच रही। नाचते नाचते गुरुजी को ऊपर भी ले गई, नाचते नाचते विराजमान और बिल्कुल पास में बैठ गई। जिस इंसान को माइग्रेन हो वो इतना ज्यादा स्पीकर की आवाज कर ही नहीं सकता, वो कम ही करता है। तो बट गुरुजी ने इन्हें कहाँ बुलाया? बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल जहाँ स्पीकर लगा था, बिल्कुल शब्द वाणी हमारे कान में जा रही थी, और हम इतना शुक्राना कर रहे थे। और इनको ऐसे ठीक करके भेजा गुरुजी ने। तब हमें पहला चमत्कार जो हमने अपने आंखों से देखा गुरुजी का, वो ये था। तभी कहते हैं सेवा आए, सत्संग का न्योता आए, बड़े मंदिर का बुलावा आए, डुगरी का आए, कहीं भी गुरुजी से रिलेटेड आपको आए, आप भाग कर जाओ, बिना सोचे समझे कि मेरा काम है या मेरी हेल्थ इशू हर इंसान को होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना हो, हर इंसान को हेल्थ इशू होती है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे प्रायोरिटी ही गुरुजी। और हमें जब पता है कि डॉक्टर के ना जाने से हमें गुरुजी नहीं ठीक करना है, तो हम इतना क्यों सोचते हैं, लाख गुना क्यों सोचते हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई बीमार है तो हम कहते हैं कि हम नहीं आ सकते क्योंकि वो बीमार है। नहीं, वो नहीं जा सकते तो आप जाओ, आपके जाने से उनको ब्लेसिंग आएगी। आप जा रहे हो, एक आप उनके लिए जल प्रसाद ला रहे हो, तो वो ठीक होंगे, डेफिनेटली वो ठीक होंगे, और उनकी ब्लेसिंग्स आपको भी आएगी, क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी लेकर घर में घुसोगे। आप नेगेटिव वाइब नहीं, आप गुरुजी के सत्संग में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो आप एक पॉजिटिविटी लेके घूमोगे। और जब आपके साथ जो जो सत्संग में हुआ, जब आप बताओगे ना, वो गुरुजी का सत्संग ही होता है उन्हें सुनाना। उससे क्या होता है, उनको जितना गुरुजी ने ब्लेस करना होता है ना, वो दुगना ब्लेस करते हैं। वो प्रॉब्लम वही, अब जब पूनम आंटी डुगरी नहीं जा रही थी तो उनकी प्रॉब्लम मेजर थी, गुरुजी को पता था कि जब ये डुगरी आएगी तो ये ठीक होके जाएंगी। तो पूनम आंटी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया? डुगरी बुला के। वो छोटी सी परीक्षा तो संगत जी हर किसी की लेते हैं। वो परीक्षा क्या होती है? घर से निकल के गली के नुक्कड़ तक पहुंचना, एक वो चीज होती है गुरुजी की।
आप गली के नुक्कड़ तक पहुंच गए, गुरुजी आपको खुद लेने आएंगे। एग्जैक्टली। इनविटेशन तो पहले गुरुजी जब फिजिकल थे तो बना के भेजते थे, आना ना आना संगत के ऊपर डिपेंड होता था, लेकिन गुरुजी भेज देते थे। आज गुरुजी फिजिकल नहीं है, पर वो संगत के माध्यम से गुरुजी बुलाते हैं। ये वही संगत समझ सकती है जिन्होंने देखा है, करा है, सुना है, और जिनका कनेक्शन है। जिन्होंने फील ही नहीं किया, उनके लिए तो ये एक तरह से बातूनी बातें हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने, इसलिए जो संगत अगर किसी मेजर काम में फंस जाती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी गुरुजी को दो। एक आंटी ने ब्लेसिंग्स की सेवा थी, भावना आंटी हैं वो, भावना आंटी की नैनीताल की टिकटें थी, और जिस दिन 9 तारीख को सेवा थी उस दिन 10 तारीख को सेवा थी, 10 जून की सेवा थी, 10 जून की आंटी की टिकट थी, और आंटी ने स्पेशली गुरुजी के लिए टिकटें कैंसिल करा दी, और रिजर्वेशन कब से कर रखी थी? 1 जून से अपने, और उनके अंकल ने भी गुरुजी के लिए कैंसिल करवा दी। और वो कहाँ से आए? दिल्ली, गाजियाबाद से दिल्ली आए, संगत को लेके आए, गुरुजी ने वहां उनकी सेवा ली, रिजर्वेशन कैंसिल कराई ना, वो आई क्योंकि उन्हें प्यार ही गुरुजी के लिए। मैंने कहा आंटी आप सेवा के लिए आओगे, आपकी सेवा है, गुरुजी को लेके जाओ। आंटी ने कहा आंटी मेरी रिजर्वेशन है, मैं कैंसिल करके आ रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। एक आंटी डुगरी जाना था, एक आंटी उड़ीसा से पहले आपकी गाजियाबाद आई है, फिर वो हमारे साथ डुगरी गई हैं, डुगरी के बाद वो दिल्ली आई है, दिल्ली से टिकट करा के वो लंदन गई है, उड़ीसा से लंदन। उनका प्यार गुरुजी के लिए, उनका सिर्फ इतना मैसेज आता, आंटी सीट बची है तो मैं अपनी फ्लाइट की टिकट करा के पहुंच जाऊंगी गाजियाबाद, मेरे को भी डुगरी, मैं भी गुरुजी के दर्शन करना चाहती हूँ, डुगरी चलूंगी मैं। ये देखिए, एक अंकल है नितिन अंकल, उन्होंने ब्लेसिंग की सेवा खोली थी, तो उन्होंने स्पेशली एक स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें एक दुबई की आंटी से गुरुजी को लेने आती है दिल्ली, दुबई से दिल्ली, आउट ऑफ कंट्री से वो इंडिया की कंट्री में आई है, और उन्होंने लिखा कि आंटी आपसे गुरुजी को लेने आए, तो कह रही हाँ जी अंकल मैं आपसे गुरुजी को लेने आऊंगी। वाकई में ये प्यार है संगत का, वाकई में गुरुजी के प्रति ये प्यार है। हेड्स ऑफ ऐसी संगत जी को, मतलब शत शत नमन, जिन्होंने जो इतना प्यार गुरुजी को करते हैं कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी गुरुजी है, उसके बाद सारी बातें हैं। तो ये प्यार, ये फील, ये गुरुजी के प्रति विश्वास सब में होना चाहिए, और है भी। सिर्फ हमें उससे पहचानने की जरूरत है, क्योंकि गुरुजी तो सबको बुलाते हैं, गुरुजी के लिए हम सब बच्चे हैं, और गुरुजी को हम सब प्यारे हैं, कोई बढ़ के नहीं, कोई घट के नहीं, पर सिर्फ हमें गुरुजी को फील करना है। और कहते हैं ना, किसी को अगर अपना बनाना है, चाहे वो परमात्मा चाहे इंसान है, तो पहले उसका बन जाइए। ऐसे हमें गुरुजी का पहले होना पड़ेगा, फिर गुरुजी तो हमें खींच ही लेते हैं। उनको पता है ये मेरी पूजा पाठ करे ना करे, मैं अगर इसका हो गया हूं ना, तो मुझे सारी जिंदगी ये वचन निभाना है। पर ये होता है कि अगर हम भी गुरुजी के हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं ना, गाड़ी 2 पहियों पे ही चलती है, एक पे चलती रहेगी तो ब्लेसिंग्स कम मिलेंगी, दोनों पे चलेंगी तो आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत हद तक ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको गुरुजी ऐसा बना देंगे कि मतलब आप कहोगे हम लोग तो बहुत हल्के में हवा में उड़ रहे हैं, हमारा वजन ही नहीं है शरीर का, क्योंकि आपके सारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले। बिल्कुल। कंटिन्यू आपको किस मैसेज के थ्रू गुरुजी बुलाते हैं ये सिर्फ वो जानते हैं। भगवान आपको कभी नहीं बताता कि क्या रीजन है तेरे को बुलाने का, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैंने रीजन बता दिया इसे तो ये बस उसी वे में आएगा, इसके अंदर वो भक्ति भाव वाला सिमरन नहीं आएगा। सिर्फ इसको आएगा अरे वाह गुरुजी ने मुझे ठीक करना है या मेरा ये ब्लेसिंग देनी है, वो सिर्फ उसी भाव से जाएंगे। इसलिए गुरुजी हमसे सिर्फ इतनी परीक्षा लेते हैं। वो हमारी परीक्षा संगत जी एक ही शब्द है, विश्वास की और चाह की। जिसको चाह होगी ना वो 100 लोगों से लड़के चले जाएंगे, और जिसको चाह मतलब चाह नहीं, चाह तो हर किसी संगत को या हर किसी भक्ति जो भगवान को मानते उनमें होती है, लेकिन अगर वो किसी संसारिक रूपी बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं तो उनकी चाह इतनी नहीं होती जितना है। अब हमें गुरुजी 100 जगहों पे भेजते हैं, और जहाँ हमें नहीं जाना होता ना गुरुजी वहीं भेजते हैं, वहाँ पहले भेजते हैं। हाँ
इंक्लूडिंग धीरज अंकल। वो कई बार छोटी छोटी जगहों पे जाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहाँ उनकी गाड़ी फंस जाती है या बहुत ज्यादा क्राउड एरिया होता है, उन्हें वहां जाना पसंद नहीं। हमें तो पहले पसंद नहीं था, बट क्या है कि अब गुरुजी की रजा में रह के ना अब हमें रजा आ गई है, हमें पता है हर जगह गुरुजी हैं, बट उन्हें आज भी क्राउडी एरिया में जाना पसंद नहीं है। वो आज भी कई बार चिड़चिड़े हो या तो अगर उन्हें गुरुजी 2 बार चक्कर लगवा दे या लंबा रूट है गूगल उन्हें घुमा दे, वो गुरुजी की रजा होती है कि घूम के जाना है, वो उन्हें समझ नहीं आता, वो गुस्सा हो जाते हैं कई बार। फिर जब हम उन्हें गुस्से में बोलते हैं ना कि गुरुजी कर रहे चुपचाप चलो, फिर वो चुप हो जाते हैं अब वो नहीं बोलते। ये धीरे धीरे निखार आता है संगत जी, ये धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, लेकिन उस परिवर्तन को हमें महसूस करना पड़ेगा, हमें अपनाना पड़ेगा, तभी हम वो परिवर्तन कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं सत्संग पे आती हूँ। सत्संग ये हुआ जब गुरुजी आ गए, हमें खुशी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बड़ा स्वरूप हमें कैसे ब्लेसिंग में मिला। ये हमने जिंदगी में आज हमने डिसाइड किया था गुरुजी के साथ कि आज हम वो सत्संग सुनाएंगे जो हमने एक एक बारी संगत जी शुरू में सुनाया, उसके बाद हमने कोई सत्संग नहीं सुनाया। संगत जी ये स्वरूप कैसे आया? ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे फ्रॉड होने लगे थे, जैसे आपको पता है कि फॉर्म भरवा के वो लोग फ्रॉड हो जाता था संगत जी के साथ, और बहुत मैसेजेस आने भी लग गए थे बड़े मंदिर की तरफ से, संगत की तरफ से, सेवादारों की तरफ से कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। जब ये हुआ संगत जी, तो तब नया नया कनेक्शन बना ही था, तो उतने में ना गुरुजी के पास आंटी आई, तब वो नहीं, मैं यहाँ बैठी हुई थी चेयर के ऊपर। मुझे नहीं पता, मतलब वो उस टाइम जो आंटी ने बताया वही होता। तो ये आई और कहती है आप देख रहे हो कैसे संगत के साथ हो रहा है, कैसे आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो। तो उस दौरान गुरुजी ने बोला कि फिर की करना है, तो गुरु तो कहती और अच्छा इन्हें ये भी नहीं पता चल रहा गुरुजी इनसे बातें कर रहे हैं, हमें तो टेलीपैथी का मतलब नहीं पता था, इन्हें पता ही नहीं था कि गुरुजी इनसे बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रही हैं और इन्हें पता ही नहीं। तो ना उस दौरान वो जैसे हम बैठ के कभी आप भी कभी किचन में, कभी हम अपने बेडरूम में, कभी ड्राइंग रूम में होता है ना, हम अकेले बैठे होते हैं, अपने आप से तो बातें कर रहे होते हम हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन होती है तो हम अपने आप ही अकेले अपने आप बातें बोल करते हैं। बस तो वही ये बात था। सोच के मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख के बोली जाए। तो उसी दौरान संगत जी क्या हुआ, तो गुरुजी ने कहा फिर तू कर ले। तो कहती मैं कर लूं, कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी? अच्छा बोल भी गुरुजी रही है, बट ये भी नहीं पता कि वो उन्हीं से बातें कर रही है, वो सोच रही है मैं खुद से बातें कर रही हूँ। कह रही तू कर ले मतलब, तो कह रहे फिर तू कर ले, मतलब ये सेवा तू ले ले। तो मतलब कह रही मतलब मैं दूंगी। आपने देखा है कि एक तो मैं वैसे इतने क्राइसिस में चल रही हूँ, ऊपर से आप मेरे को कह रहे हो कि तू सेवा कर ले, कैसे होगा? और मेरे पास तो कोई नंबर, आंटी एक काम करो पूरा ही कर लो। नहीं, मैं नहीं करता। तो उसी दौरान क्या हुआ कि संगत जी उतने में ना इन्होंने कहा कि गुरुजी ना मेरे पास किन्नी का नंबर है कि मैं कहाँ से ब्लेसिंग्स ले लूं, ना मेरे पास किन्नी संगत का नंबर है, मैं तो अभी अभी आपसे जुड़ी हूँ, और ना ही मेरे पास मतलब कुछ है कि मैं करूंगी कैसे, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। संगत जी हुआ ये था, मतलब यहाँ पे मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, उससे पहले का ये हुआ था कि आंटी बहुत अच्छी पैकिंग करती हैं, मतलब इन्हें पैकिंग का गुरुजी ने हुनर बख्शा हुआ है, तो ये मतलब पैकिंग बहुत अच्छी तरह करती हैं। तो इन्होंने एक दिन गुरुजी को कहा था, जब ये सब हुआ था हमारे साथ, तो उन्होंने कहा था ऐसी ब्लेसिंग्स का क्या फायदा महादेव, इनके इष्ट तो महादेव है, तो इन्होंने बोला था ऐसी ब्लेसिंग्स का क्या फायदा महादेव जो जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे पैकिंग का शौक है, आपने वो पैकिंग का भी मुझसे छीन लिया। इन्होंने ये बोला जब हम क्राइसिस के दौरान थे। तो अब मैं सत्संग पे आती हूँ, तो गुरुजी ने इन्हें कैसे ब्लेसिंग्स बख्शी। जब नेक्स्ट डे ये कह के सो गई, उसके बाद ना अगले दिन एक मैसेज आया कि जिन भी संगत जी को ब्लेसिंग्स बांटनी है वो संगत जी कांटेक्ट करें। इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, सीधा फोन मिलाया, उन्होंने कहा हेलो, उन्होंने कहा जय गुरु जी अंकल, मैं रश्मि आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी आंटी जय गुरु जी। कहती है आपको मैंने FB पे मैसेज पढ़ा, मुझे गुरु जी की सेवा करनी है, तो मुझे उसके लिए ब्लेसिंग्स का वो चाहिए कांटेक्ट। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने नंबर दे दिया, स्थान दे दिए, ये चली गई लेने। अब इनके जेब में एक्स्ट्रा कुछ नहीं, तो इन्होंने ये चल पड़ी। मैं कहा जा रही हूँ? कहती मैं ब्लेसिंग लेने जा रही हूँ। मैंने कहा ब्लेसिंग लेने जा रही हूँ, कहाँ से जा रही हूँ? तो कह रही नहीं मैं जा रही हूँ, बस मैं गुरुजी पे छोड़ दिया। ये आया पहला विश्वास, यानी परिवर्तन शुरू हो गया। कहती मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, अब ये देखेंगे। इन्होंने मुझे बोला तूने सेवा करनी है, मैं लेकर आ रही हूँ। ब्लेसिंग लेके आई, मैं तो देखती मनमोहित हो गई। पर ब्लेसिंग भी कैसे है? हाँ ये ब्लेसिंग्स, हाँ फिर मैं बताती हूँ। जब ब्लेसिंग्स लेने गई तो अंकल ने मतलब ज्यादा शो नहीं तवज्जो किया, नहीं दी, तवज्जो हाँ नहीं। कि हाँ ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था तो सब अपने अपने लेने आए होंगे, तो उनको भी लगा
लगा कि ये सिर्फ अपने लिए लेने आई है, तो इन्होंने एक लेनी शुरू करी, 2 लेनी शुरू करी, 3 4 जो जो गुरुजी ने लेना था वो सब लेके इकट्ठा करके रख दिया। अंकल को चढ़ गया, अरे वाह मजा आ गया। अंकल ने और दिखाना शुरू किया। जब फाइनली जो जो लिया, फिर इन्होंने फाइनली कहा कि अंकल बड़ा स्वरूप कहाँ से मिलता है? तो उन्होंने कहा आंटी बड़े मंदिर से मिल जाएगा। कह रही मैंने बड़े मंदिर में बहुत 6 ट्राई महीने किया हो है, 6 महीने हो गए, नहीं तब लॉकडाउन लगा हुआ था ना। हाँ तो 6 महीने हो हाँ चुके मतलब थे। इतना हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बड़ा स्वरूप नहीं मिला। तो इन्होंने बोला कि अच्छा उतने रुक कर ना, उन्होंने अपने बेटे अंकल को बोला कि बेटा चलो जाके ना वो ले आ। बस उन्होंने सिर्फ इतना इंडिया बोल लिया। इन्होंने कहा पता नहीं क्या लिया, तो इनको भी लगा छोटा स्वरूप तो नहीं दे रहे। तो इन्होंने ना जैसे ही आए, तो जैसे ही इन्होंने खोला, नहीं उन्होंने ऐसे हाथ में ला के दिए मुझे गुरुजी, तो उन्होंने कहा ये लो आंटी। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो मैं तो देख के दंग रह गई। गुरुजी का बड़ा स्वरूप गुरुजी, और उस दिन था भी वीरवार, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा बताओ गुरुजी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपने भेजा और आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा शुक्राना क्या होगा कि गुरु ने अपनी ही सेवा के लिए भेजा और फिर गुरु ने आपको ब्लेस करके वापस भेजा। ये था ब्लेसिंग्स देना, यानी मम्मी की मतलब गुरुजी ने जो सेवा बख्शनी थी उसमें रश्मि आंटी की ब्लेसिंग्स डाल देना। तो ये जब आया ना तो ये बड़ी खुश। फिर उसके बाद इनका अंकल मेरे को ना चरण स्वरूप भी लेना है। ये आप देख रहे हैं संगत जी चरण स्वरूप, ये हमने ना फ्रेम कराए ना हमारे पास चरण स्वरूप, हमने वैसे लाके फ्रेम कराए। ये गुरुजी के चरण स्वरूप ब्लेसिंग्स में आए हैं। उन अंकल ने उन्होंने कहा कि रुको आंटी, वो गए, उन्होंने जाके बिल्कुल फ्रेम चरण स्वरूप जो ये हैं ब्लेसिंग्स में, जो आज गुरुजी बैठे हैं पांव पसार के, वो जो है ना ये ब्लेसिंग्स में आए। हम वहां खुश, हमने कहा यानी चरण स्वरूप भी आ गए, गुरुजी भी आ गए और बड़ा स्वरूप भी आ गए। तो जैसे हमने गाड़ी में खोला, मतलब मैं गई थी, तो जैसे हमने गाड़ी में खोला तो गुरुजी इसमें आए। हमने सबसे पहले तो हमने देखा गुरुजी का आश्रम, यानी गुरुजी डायरेक्ट बड़े मंदिर से आ गए हमारे पास, और हम इतने खुश। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए, और आज भी संगत जी है, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं बहुत, बट बड़ा स्वरूप लगाने की अनुमति से भी ये वाले की है। मुझे एक ब्लेसिंग में रॉकस्टार वाला बड़ा स्वरूप आया था, यही वाले उसमें रखा था। वो कम से कम 7-8 महीने रखा था, 7-8 महीने रहा। उसके बाद फाइनली हमने कहा अब ये फ्रेम होने जाएगा। संगत जी बाकी स्वरूप चले गए, वो स्वरूप फ्रेम नहीं हुआ। सेवा हुई और सेवा हुई। एक अंकल ने कहा आंटी मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, वो रॉकस्टार वाला स्वरूप गुरुजी उसमें गए। तो बड़ा स्वरूप की अनुमति, फिर हमें त्रिदेव वाला स्वरूप मिला। त्रिदेव की सुनिए संगत जी क्या हुआ। वो सत्संग ड्यूरिंग क्रिसमस आने वाला था, आई थिंक 22 या 23 तारीख थी 2021 ऐसी कुछ था। तो उस दौरान हम बड़े मंदिर गए, तो ना उसी दौरान ना गुरु, हम काफी समय से कहते गुरुजी अब तो आप सबसे ब्लेसिंग दिल बनवाते हो, मतलब देने हम जाते हैं, अब हम कभी आप भी हमें ब्लेस कर दिया करो, कभी बड़े मंदिर से ब्लेस करो स्वरूप। उसी दौरान गुरुजी ने ना मुझे टेलीपैथी में कहा कि एक काम कर, जा कुटिया खुली है। संगत जी थर्सडे था, थर्सडे को कौन सी कुटिया गुरुजी की ब्लेसिंग की खुली होती है? तो वहां गए, कहते कुटिया खुली है, जा ले आ। तो ना उसी दौरान ना मैंने कहा कुटिया खुली है। संगत जी मुझे पागल बनाया था, और कैसे बनाया था ये अपने मुंह से बताएंगे भी। दोनों को बनाया था, मेरे को और मेरे अंकल को पागल बनाया था। तो उसी दौरान ना मैंने कहा मम्मी कुटिया खुली है चलो। कहती कुटिया आज कहाँ से खुलेगी, मंडे खुलेगी। तो मैंने कहा नहीं। तो ना गुरुजी ने मुझे एकदम टेलीपैथी में, मैं बाहर आ गई, हमने कहा चलो ब्लेसिंग लेने चले। कहती चल। फिर मैंने वापस आ गई, मैंने कहा नहीं छोड़ो बहुत संगत है, रहने दो, खत्म हो, जब तक हम पहुंचेंगे वो मना कर देंगे साफ मुंह पे, चलो। तो ना उतने में जैसे गुरुजी ने एकदम बोला आज आखिरी टाइम खुली है, फिर मंदिर मेरा बंद हो जाएगा। ये मेरे को टेलीपैथी में बोला, आज खुली है मंदिर बंद हो जाएगा, फिर तेरे को ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली, फिर तू वेट करती रही हो। संगत जी मैंने तो कहा मंदिर बंद हो ना हो, मैं तो चली ब्लेसिंग लेने। संगत जी हम लोग ब्लेसिंग लेने चले गए। जैसे ही गए वैसे ही ना मैंने कहा चलो लाइन में लगो, मेरे ये आगे, मैं बीच में, मेरे पीछे अंकल। तो जैसे ही मुड़ने लगे ना, मतलब लाइन में घुसने लगे, मैं हो गई बाहर मैं हो गई बाहर, और अंकल और आंटी ब्लेसिंग भी इसी को लेनी थी, और ये लाइन से बाहर। अच्छा क्या सोच के मैं बाहर हो गई पता नहीं, बट वो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब सुनिए संगत जी,
इनको लगा मैं पीछे खड़ी हूँ, इन्होंने जैसे मुड़ के देखा मैं हाई कर रही थी पीछे से, इन्होंने मुझे बड़े घूर के देखा, फिर उसके बाद ये लाइन में लगी। अभी सोचे मैं बोलूँ क्या, तो वो तो नहीं, यही पूछते हैं क्योंकि कि आपके पास कोई ब्लेसिंग है नहीं। क्योंकि वो आंटी सबसे ये पूछ रही थी आपको मंदिर से स्वरूप मिला है कभी या नहीं मिला, आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग है। अब मैंने इसे बोला मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी, मैं उनको बता दूंगी मेरे पास गुरुजी के स्वरूप है दो, तो और मंदिर से मिले हुए हैं, पर मैं ना झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, फिर मुझे ये भी है कि इसको गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, अगर मैंने ऐसे बोला तो काम खराब हो जाएगा, और झूठ मैं बोलूंगी नहीं। अब मैं फंस की दुविधा में। और अरदास हमारी क्या थी कि हमें त्रिदेव वाला स्वरूप त्रिदेव चाहिए, वाला हमारे पास त्रिदेव वाला स्वरूप नहीं था। तो उसी दौरान ना अब हुआ ये कि ना, उसी दौरान हुआ ये कि अब जैसे ही हुई तो उन्होंने कहा हाँ जी आंटी बताए, उन्होंने कहा मेरे को ना बड़ा स्वरूप चाहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। कह रही उन्होंने पहले ना इनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैं कहती आंटी आपके पास एक भी ब्लेसिंग नहीं है। कह रही हाँ ब्लेसिंग्स तो हैं, गुरुजी की मेरे से बहुत ब्लेसिंग्स है, और मेरे पास ना त्रिदेव वाला बड़ा स्वरूप नहीं है। तो कहती ब्लेसिंग्स हैं त्रिदेव वाला स्वरूप नहीं है मतलब। नहीं, मैंने कहा आंटी मेरे पास गुरुजी के छोटे स्वरूप है, हाँ जो हम बाजार से लाए हमने गिनती में भी नहीं गिना स्वरूप गुरुजी का। मैंने कहा 2 स्वरूप मिले हैं, वो दोनों के दोनों हाँ। छोटे हैं, और मैं बड़ा स्वरूप चाहती हूँ, वो भी त्रिदेव रूप। और वो भी मुझे 2 स्वरूप छोटे बड़े मंदिर से मिले, मेरे को बड़ा स्वरूप कभी भी बड़े मंदिर से नहीं मिला। उन्होंने बाद में ये बोला, तो कह रही वो ना चुप हो गई कह रही बुक चलेगी, कह रही नहीं आंटी मेरे को ना बड़ा स्वरूप ही चाहिए। वो ना इनको तो पता था 100% मना, मैं तो आगे निकलूंगी, मैं तो सोच के तो ना ये सोच के वो मना कर देंगी। फिर ना वो कह रही अच्छा 1 मिनट रुको, इनको पता था ये तो मना ही करेंगी आके। ये वो आंटी लाई और वो स्वरूप ले आई। अब ये खुशी खुशी बात, इन्होंने ना आती बोला तुझे तो बाद में बताऊंगी उतने में अंकल आए, अंकल इनके पीछे ही थे, तो कहते हैं हाँ जी अंकल आप बताएं। तो ना वो देखती हंस पड़ी, उन्हें पता था ये तीनों साथ में आए। और हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम आपको नहीं जानते, हाँ मैं आप आपको हमें नहीं जानती, आप मुझे नहीं और जानते। जानते वो हमें देख रहे हैं कि अब सामने से घुसे थे, तो ऑब्वियसली वो तीनों देख रहे हैं। देख रहे हैं। तो तेरे में ना वो बोले हाँ जी, वो ना हंसते बोले हाँ जी अंकल आपको क्या चाहिए, कह रहे जो गुरुजी दे दे। उनको भी बड़ा स्वरूप गुरुजी का मिला। शुक्राना। मैं खुशी खुशी पार्किंग के गाड़ी में बैठ गई, जैसी बैठी मैंने देखा दोनों में गुरुजी के त्रिदेव वाले स्वरूप। मैं खुशी से पागल। अब हम जैसे ही घर में आए, मैं खुशी से हम सारे उछल रहे, तो हमने कहा कहाँ लगेगा, यहाँ लगे यहाँ लगाए कहाँ लगाए। गुरुजी ने कहा थम जाओ वो किसी संगत जी के लिए ये दोनों स्वरूप किसी और संगत को जाने हैं, तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा। अच्छा सुनिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में क्या बोला था, मंदिर कल बंद हो जाएगा, और अगले ही दिन दोबारा लॉकडाउन कोविड लग गया। दोबारा बढ़ गया था। कोविड दोबारा बढ़ने की वजह से अगले दिन क्रिसमस वाले दिन ही 25 तारीख को दिसंबर 25 दिसंबर 2021 था शायद, या 22 था, मंदिर बंद हुआ था। 21 मंदिर बंद हो गया था। और उस दिन मेरे को पता चला टेलीपैथी से कहते हैं कि गुरुजी आपकी सोल से आपसे बातें करते हैं। एक अपने आप से बातें करना, अपने आप से बातें मीन्स होगा ना होगा एक बराबर है क्वेश्चन मार्क है, लेकिन गुरुजी ने जो बोल दिया वो होके रहेगा। वो है आपकी टेलीपैथी, जो आपके मन से आवाज आ रही है और वो हो जाए, तो यानी समझ लीजिए वो गुरुजी की आवाज है। तो उसी दौरान क्या हुआ, हम वेट करे, उतने में गुरुजी ने जब मतलब कुछ समय बाद जब खुला, तो गुरुजी ने सेवा रखी ब्लेसिंग्स की, बड़े स्वरूप की। बड़े स्वरूप कैसे ब्लेसिंग में मिले संगत जी, हम ना गुरुजी से अरदास लगाते, गुरुजी ये बड़े स्वरूप कहाँ बनते हैं, मतलब हमें बताओ कहाँ है, कैसे सेवा मिलेगी हमें। गुरुजी को अब संगत ना हमसे बड़े स्वरूप बोल रही है, आंटी बड़ा स्वरूप चाहिए सत्संग के लिए, तो आप बताओ बड़े स्वरूप लेके आओ। संगत जी उसी दौरान उन अंकल का कॉल आया जिनसे ये पहली कॉल नहीं आया, कॉल ही तो आया था, हम ब्लेसिंग लेने गए थे। कॉल नहीं आया, ब्लेसिंग लेने गए थे, तो ब्लेसिंग लेकर जैसे ही मैं आने लगी तो अंकल ने मुझे एकदम रोका, कहते रश्मि आंटी आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे मेरे पास ना ये सेवा आई थी, तो मैं तो नहीं कर पा रहा, पर मैं कोई ऐसी संगत को सेवा देना चाहता हूँ जो ये सेवा गुरुजी की बहुत अच्छे से कर सके, तो मुझे लगता है आप कर लोगे। तो आप ये गुरुजी के स्वरूप है, कुछ स्वरूप है, उन्होंने बोला कुछ स्वरूप है गुरुजी के, तो आप जरूरतमंद जो संगत जी नहीं है, जिनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, आप उनको दे देंगे। मैंने कहा हाँ जी अंकल। मुझे लगा 20 25 5 10 अपनी जो जहाँ तक सोच जाती है, क्योंकि जहाँ एक स्वरूप नहीं मिल रहा तो अंकल थोड़ी मुझे इतने स्वरूप देंगे। मैंने कहा हाँ जी अंकल, मैंने बड़ी जल्दी हाँ भरती, मैंने कहा हाँ जी अंकल जरूर, मैं ये सेवा करके मतलब
मुझे कहते हैं मेरा तो जन्म ही तर जाएगा। तो क्योंकि हम जिस चीज की अरदास लगा अरदास रहे हैं करे वो थे, गुरुजी वो खुद चल गुरुजी के आ रहे सेवा हैं। दे रहे हैं कि चल भैया बड़े स्वरूप की सेवा कर। मैंने कहा अंकल 2 4 5 10 देंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 स्वरूप बस। संगत जी, जब अंकल जी ने मुझे स्वरूप दिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंकल ने मेरे को 1000 स्वरूप दिए, 1000। मेरी गाड़ी पूरी, गुरुजी की गाड़ी थी ना, पूरी भर गई। और मैं कहाँ बैठी थी? पीछे की सीट और आगे की सीट के बीच में, बिल्कुल नीचे होके। और मेरे ऊपर फिर गुरुजी, और ये आगे। मैं तो थी नहीं। नहीं, ये नहीं थी, और आगे भी गुरुजी बैठे हैं। अब मैं डर गई। अंकल ने कहा ये, मैंने कहा अंकल कितने स्वरूप है? कह रही कम से कम आंटी होंगे 1000 तो होंगे। मैंने कहा 1000 स्वरूप? तो मैंने कहा ठीक है अंकल। कह रहे आप कर रहे हो? अब मुझे पता आप कर लोगे रश्मि आंटी। संगत जी, मैंने आते ही मैसेज डाला, फॉर्म निकाले, संगत जी ने फॉर्म भरे, मैसेज डाला। उसके बाद गुरुजी हर वो स्वरूप था गुरुजी का जो बड़े मंदिर में गद्दी के पीछे स्वरूप है, वो वाला। तो और संगत जी, हम पता है कैसे स्वरूप रख रहे थे अंदर? वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, ऊपर नीचे दौड़ दौड़ भागा भागा सा। वो चार्ली वाले जैसे वो आता था ना शो, वैसे वो भागते थे। चार्ली हम चैपलिन चार्ली चैपलिन, हम वैसे भाग रहे। ये लाओ पर हमारा मतलब लगा लो हम तीनों का हाथ से ज्यादा वेट तो गुरुजी ने वहीं घटा वहीं दिया घटा। था। इतने स्वरूप और इतने भारी भारी। मैंने कहा गुरुजी कितना खा रहे हो आप, कम खाया करो थोड़ा, इतने भारी हो आप। तो वो तो एक चलो मजाक था, बट गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग, संगत इतनी आई ना, मतलब वो इतनी खुश थी। और जब हमने खोले ना स्वरूप, हमने देखा जो गुरुजी की गद्दी के पीछे बड़े मंदिर में स्वरूप लगा हुआ है, वो स्वरूप निकले। और हम इतने खुश, हम मतलब इतनी ब्लेसिंग बटी। उसके बाद जब घर में आए तो बड़े स्वरूप कम पड़ गए। तो उतने में एक अंकल आए, कहते हैं आंटी 3D वाला स्वरूप चाहिए। अब ना हम एक दूसरे को शक्ल देखी, और देखो सामने कौन बैठे? गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही देख रहे थे, बेटा तू झूठ बोल, तो झूठ बोल तू के तेरे को उल्टा लटकाऊंगा। भैया हमने कहा, हमने ऐसा करने के लिए ऐसे करना हाँ, अंकल है, जरूर जरूर है। उतने में एक आंटी है, आंटी एक मुझे भी दे दो। तो दूसरा भी गया। तो दोनों स्वरूप ऐसे की जगह ऐसे चले गए। वो आई नहीं। हम दिमाग लगा थे हम यहाँ लगाएंगे वहां लगाएंगे, बट गुरुजी का ना कहीं नहीं लगेगा, उनके घर में लगेगा। वो ऐसे आया और ऐसे चला गया। और ये भी देखिए संगत जी, जो गुरुजी की गद्दी के पीछे का स्वरूप है वो गुरुजी ने यहाँ नहीं लगने दिया। यहाँ नहीं लगने दिया। यहाँ गुरुजी का यही एक स्वरूप बड़ा, बाकी सब ब्लेसिंग में है। जिन पर बड़ा स्वरूप गुरुजी ने एक ही लगने दिया। और आज जब हम ब्लेसिंग के लिए जाते हैं घर पर, तो हम देखते हैं 2 2 3 3 4 4 संगत जी के घर में बड़े बड़े स्वरूप हैं। पर हम ये कहते गुरुजी 1000 स्वरूप में आपके एक स्वरूप भी हमारे लिए नहीं था। मतलब गुरुजी ने कहा अगर सेवादार बने हो या सेवा करते हो तो सिर्फ सेवा का ही करो। सेवादार ब्लेसिंग क्या मिलेंगी या ब्लेस कैसे करना वो मेरा काम है, मैं अपने आप करूंगा, वो तुम नहीं करोगे। सेवादार की डेफिनेशन पता है क्या है संगत जी? गुरुजी के उसमें वंदना, अपना भी नौछावर कर दे, हम अर्पण। अर्पण करना। मतलब ये नहीं जैसे गुरुजी दे देते थे ना, जब गुरुजी को पता था मैं अब चोला छोड़ने वाला हूँ, तो गुरुजी ने हर किसी को अपने ब्लेसिंग्स बांटी थी। अपना चोला किन्हीं संगत जी को दिया था, जुतियां दे दी थी, चोला दे दिया था, टावल दे दिया था। हर गुरुजी ने अपनी हर चीज संगत को बांटी थी। वही सेवादार गुरुजी में डालते हैं कि गुरुजी सेवादारों में डालते हैं कि हमारी ब्लेसिंग्स, यानी कि मेरी ब्लेसिंग्स बांटना सीखो, रखना नहीं सीखो कि हमें मिली है हम ही रखेंगे। नहीं, हम इतनी मालाएं गुरुजी की बनाते हैं, ब्रेसलेट बनाते हैं, एक बार संगत कह देना आंटी दे दो या ये बहुत अच्छी लग रही है, बस वही हुक्म आ जाएगा, उतार के दे दो। हमारे हाथों में कुछ नहीं टिकता, बस क्या टिका रखा है? एक ये ब्रेसलेट जय गुरुजी वाला, और एक ये आंटी गुरुजी ने ही ब्लेसिंग्स में दिया था, एक ये पहनने की अनुमति है। आंटी को सिर्फ ये वाला ब्रेसलेट पहनने की अनुमति है, ये वाला। बस हमारे हाथों में एक ही ब्लेसिंग रहती है। संगत जी पहनते हम इतनी सारी है, गुरुजी की मिलती एक। संगत जी आपको भी बता रहे हैं, गुरुजी से सीखा हुआ है, खुद से कुछ नहीं लगाया, गुरुजी से सीखा है। अगर आपको सेवा है ना और आपको ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, ये नहीं अगर आपके पास एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हैं तो आप दे रहे, नहीं। अगर आपको पता है ना ये जरूरतमंद है, इनको मेरे से ज्यादा नीड, अगर आपको ब्लेसिंग मिली है ना, गुरुजी ये कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स अपने पास रखो, वो मेरी पर्सनल है, लेकिन
जब आपके पास कोई नीडेड आता है ना, तो हमसे ज्यादा उसे नीड होती है। आप दे दो, मतलब आप ये मत सोचो कि मुझे आगे कब मिलेगी। आपको बांटना है, आपने देना। हाँ जी आंटी आपको नीड है, अंकल आपको नीड है, ये जय गुरु जी। बाद में गुरु जी पे छोड़ दो, वो कैसे आएंगे, बट अभी उन्हें ज्यादा गुरु जी की नीड है, हमसे ज्यादा। गुरु जी कहते हैं अगर तुम किसी के बारे में सोचते हो मैं तो मैं तुम्हारे तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो इस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो एक ही स्वरूप है, एक ही पेंडेंट है, मैं कैसे दे दूं। वो आपके पास आया भी गुरु जी की मर्जी से है, और आपको गुरु जी ये हुक्म दे रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है वो तुम उनको दे दो, क्योंकि हमसे ज्यादा उनको नहीं है। और जब हम दे देते हैं तो उसके बाद हमारे बारे में सोचना गुरु जी का काम। और कभी ये नहीं करना कि अगर आपने दे दी तो आप हर संगत को बताएं, नहीं, कभी नहीं बताना। एक आपने लगाना है, गुरुजी ने बोला कि चुपचाप ये गुप्त दान करा, बस मुंह पे हमारे एक तरह से टेप लग जानी चाहिए कि अब हम ये किसी को नहीं बताएंगे कि हमें स्वरूप मिला था, हमने इन्हें दे दिया, हमें कहीं से गुरुजी की ब्लेसिंग मिली थी, गुरुजी ने इनको दे दी, कभी नहीं बताना। नहीं तो आपकी सेवा, आपका प्यार, आपने जो गुरुजी को दिया, उनके घर में भेजा कि गुरुजी आप उन्हें ब्लेस करो, वो सब नश्वर हो जाता है, वो ब्लेसिंग शून्य हो जाती है जो आपको मिलती है। गुरुजी कहते हैं खुला दिल रखो। सेवादार वही होते हैं जिसके मन में अपने लिए नहीं, संगत के लिए भाव है। गुरुजी भी हमेशा संगत के लिए करते थे, वो भी सेवादार संगत के लिए करे, कभी अपना नहीं। और अगर आप दे रहे हैं तो 100 जगह कभी गुणगान नहीं करना कि हमने करा है या हमने किया, नहीं। जो कोई कहे ना, हमें भी संगत कहती है आंटी आपकी वजह से ब्लेसिंग मिली, आप दोनों की वजह से ब्लेसिंग नहीं। गुरु जी आते हैं, माध्यम क्या बनाया एक, जैसे हमें वो कौन से अंकल थे, नरेंद्र अंकल को गुरुजी ने कहा था जलंधर में जाके मेरे चोला वगैरह निकाल और संगत को, वहां सेवादारों को देते, बोला ना। माध्यम किसे बनाया? अंकल को, नरेंद्र अंकल को माध्यम बनाया। वैसे ही रश्मि आंटी, धीरज अंकल, वंशिका आंटी और भी जितने सेवादार आंटी अंकल हैं, उनको गुरुजी ने माध्यम बनाया। हम अपनी वडियाई नहीं करते, हम गुरुजी की वडियाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस लायक, इनफैक्ट रश्मि शर्मा से रश्मि आंटी, वंशिका शर्मा से वंशिका आंटी गुरुजी ने बनाया। ये रिस्पेक्ट, ये प्यार गुरुजी दे रहे हैं, संगत से मिलवाना गुरुजी का देना, इसमें हम इंसानों का कोई भाग नहीं है, ये सब गुरुजी का करा धरा है। जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो है, ये हमारा प्यार है, ये सीख, ये प्यार, ये शिक्षा गुरुजी ने हमें दी है। अब इस प्यार को हम गलत इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, ये हमारे ऊपर होता है। उनके लाड प्यार को हम सही जगह लेके जाए, गलत जगह लेके जाए, ये हमारे ऊपर होता है। बस अपने आप को तो कहीं गिनो ही मत। हम लोग अपने आप को पता है कहाँ गिनते हैं? गुरुजी की संगत में। हम मुट्ठी भर भी नहीं कहते, बस इतनी अरदास करते मुट्ठी भर संगत में गुरुजी रखना, बट हमें अभी भी ये नहीं पता हम उनकी मुट्ठी भर में हैं कि नहीं है, क्योंकि आज भी हम उन्हें अपनी संगत ही मानते कि हम एक संगत है। और शुक्राना गुरुजी का, और शुक्राना वरुण अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने सेवा का मौका दिया। और शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी आपने फिर से सेवा दी, और सिर दर्द ठीक कर दो बस। तो अब मैं आज्ञा लेती हूँ। और आंटी अब कमेंट्स पढ़े, आपने कुछ ये तो पढ़, नहीं, आपने कुछ बोलना था, सत्संग बोलती हूँ अभी। पहले जो संगत जी जुड़े उनको गुरुजी करते हैं वही मिलाते हैं, वही दूर करते हैं। जय गुरु जी कुणाल अंकल, जय गुरु जी सरोज आंटी, जय गुरु जी पूनम और आंटी, कौन से हैं ये, जय गुरु जी वरुण अंकल, जय गुरु जी करिश्मा आंटी, जय जो रह गए संगत जी इनको मैंने पढ़ा था, जय गुरु जी सोनू आंटी, सोनू आंटी, ठीक है। चलो एक बार शुक्राना संगत जी का। तो संगत जी इस तरह से थैंक यू, शुक्राना वंशिका आंटी, बहुत प्यारा सत्संग। और अपने ये देखिए गुरुजी हमें बैठने भी नहीं देते हैं। गुरुजी थोड़े पैर अपने पगले पास से कर ले। हाँ बढ़िया। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। मैंने संगत को सुनाते हुए भी सुना और पढ़ा भी मैंने कि गुरुजी ने बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाई। कि अंकल ने गुरुजी ने कहा चलो, तो अंकल बैठ गए। और अंकल ने जब बोला कि गुरुजी कहीं पेट्रोल तो खत्म होने वाला, तो गुरुजी ने गाड़ी बिना पेट्रोल की खींची।
तो जब ये सत्संग मैंने सुना तो मैंने ना एक दिन ऐसी गुरुजी को मजाक मजाक में बोल दिया कि गुरुजी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाए कि हमारी भी गाड़ी बिना पेट्रोल के चले। अब वो तो मनोकामना पूरी नहीं हुई कि बिना पेट्रोल के चले, पर हाँ जी, गुरु जी ने एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया जो इस बात पर बिलीव करता है कि गुरु जी के रहते कुछ भी संभव है, कहीं पर भी कैसे। एक बार क्या हुआ संगत जी, हम गुरुग्राम, क्योंकि गुरु जी ने क्या रखा है, घर घर जाके तू ब्लेसिंग देनी है और खुद जाके संगत को ब्लेसिंग देकर आनी है दिल्ली में। तो हम गुरुग्राम गाजियाबाद चले जाते थे। उस दिन गुरुग्राम में काफ़ी संगत थी जिनको ब्लेसिंग्स पहुंचानी थी। तो मैंने अपने अंकल को बोला, उस दिन हमारी गाड़ी थोड़ा खराब थी तो हम स्कूटर पे ही चल पड़े, बारिश का मौसम था। जब हम गुरुग्राम पहुंचे तो अचानक से कुछ एकदम से कुछ निकलने की फटने की आवाज आई। तो हम साइडों में देख रहे क्या फटा क्या फटा। देखा तो अपने स्कूटर का टायर पंचर, ट्यूब वाला टायर था, ट्यूबलेस भी नहीं था, ट्यूब वाला टायर था। अब गुरुजी को मैंने ऐसे अपने हाथों में, और बारिश हो रही थी तो मैं थोड़ा झुकी हुई थी गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी भीग ना जाए। सोने पे सुहागा, छतरी भी नहीं लेकर गए। अब मैं ये झुकी पड़ी और मैं इनको कह रही हूँ कि सुनो गुरुजी भीग जाएंगे। तो जैसी आवाज आई तो हमने देखा, हम तो जा साइड से साइकिल वाले अंकल जा रहे थे, कह रहे बाबूजी आपका तो टायर पंचर हो गया। तो अब हम उतरे, इन्होंने कहा उतरो, मैं उतरी। बारिश हो रही थी तो देखा टायर पंचर। अब ट्यूबलेस भी नहीं था कि उसको थोड़ी दूर के लिए ले जाए। तो एक अंकल जा रहे थे, हमने पूछा अंकल पेट्रोल पंप या कोई आसपास है पंचर वाले अंकल? है भी तो है ही वो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, आपको 20 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा संजय जी, उन्होंने कहा आपको 20 किलोमीटर आगे मिलेगा। वो रेगुलर जाते थे उस रूट से। तो हमने कहा आसपास कोई नहीं है, कोई पेट्रोल पंप पे तो होगा। कह रहे पेट्रोल पंप पे भी नहीं है, और वैसे भी 20 किलोमीटर आप चाहोगे तो वहाँ एक दुकान है छोटी सी, उसके साथ मछली वाला बैठता है, वहाँ पे आपका ये टायर। अब मेरे और अंकल के होश उड़ गए। ट्यूब वाला टायर, कितना घसीट हो गया स्कूटर। अब जी मेरा पारा चढ़ने लगा। अब मैं लगी गुरु जी को बोलने, आप तो मेरे हाथों में, अब आप हमारी पद यात्रा कराओगे, अब आप 20 किलोमीटर हमें पैदल चलवाओगे। मैं तो सुबह की निकली रात को बढ़ूंगी संजय जी के घर ना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, मेरा माइग्रेन छिड़ा हुआ। माइग्रेन छिड़ता तो मुझे चाय की सबसे ज्यादा तलब होती है, चाय मिल जाए चाय मिल जाए। मैंने कहा ये चाय भी नहीं मिलेगी, और जो कलेश होता वो जाएगा आपस में, वो अलग। अब मैंने बोला गुरु जी ये तो आपने गलत किया, मैंने आपसे और मैं गिर गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं वो बात की बात है, नहीं बोला तो था बोला इन्होंने। था। तो इतने में ना अंकल ने कहा बैठो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठी। कह रहे बैठो ना, जितना घसीट सकते होता तो घसीटे। मैंने कहा ये गिर गए ना, एक तो बारिश हो रही है, और अगर हम गिर गए आप तो खड़े हो जाओगे, आप तो लड़के हो भैया, आपका तो कुछ जाएगा नहीं। मैं गुरुजी को लेके गिरी, मैं मुंह टट के नीचे पड़ी हूंगी, मेरे ऊपर गुरुजी, और फिर मैं जिस हालात में गिरूंगी, मैंने कहा लोग ना हमारे पर हंसते हुए जाएंगे। तो कहते तुम कब से परवाह करने लगी लोगों की? मैंने कहा मैं परवाह लोगों की नहीं कर रही, मैं अपने गिरने से डर रही हूँ भाई, हाथ पैर तो मेरे फूटेंगे ना, और पंचर टायर के ऊपर आप बिठा रहे हो। तो कहने लगे कि फिर कह रहे बैठो बैठो कुछ नहीं होगा। संगत जी हम इतने स्लो चल रहे थे कि हमारे से आगे साइकिल वाले अंकल निकल गए, और वो हमें देखते हुए जा रहे हंसते हुए। अब मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ये तो बात खराब हो रही है। अब आप लगाओ संजय जी, जहां से हमने चलना शुरू किया वहां से उन अंकल की दुकान 20 किलोमीटर दूर थी, और ट्यूब वाला हमारा टायर था, ट्यूबलेस भी नहीं था। और आप मानेंगे, अंकल ने मुझे बिठाया, धीरे धीरे करके स्लो स्लो करके हम 20 किलोमीटर चल के गए, स्कूटर पर बैठ के, ट्यूब वाले टायर पे बैठ के। ना टायर को कुछ हुआ, ना स्कूटर को कुछ हुआ, ना उस पर 3 लोग जो बैठे थे, हम, मैं, गुरुजी और मेरे अंकल। गुरुजी के तो क्या, हम दोनों बिल्कुल सेफ।
और 20 किलोमीटर बाद जब हम वहां पहुंचे, एकदम शॉक्ड हो गए कि हम 20 किलोमीटर तक आ गए। और बारिश मूसलाधार, पूरे भीगते हुए आए। पर आप ये भी देखिए, गुरुजी ऐसे हाथों में थे, गुरुजी नहीं भीगे। वहां गुरुजी ने टायर ठीक कराया और उसके बाद हम आंटी के घर पहुंचे। गुरुजी का एक सत्संग वो जब हमने गुरुजी को फिजिकल नहीं मिले कि गुरुजी ने टायर पेट्रोल डलवाया और गाड़ी खींच दी, और अंकल हैरान कि बिना पेट्रोल की गाड़ी चल कैसे गई। आज भी हमने गुरुजी को नहीं देखा, पर गुरुजी हमारे साथ साथ। आज गुरुजी ने पंचर टायर को 20 किलोमीटर खींच के पंचर लगवाया। उसके बाद जिन आंटी के घर हम पहुंचे, वो आंटी बेड पर थी, बहुत बहुत बीमार थी, उन्हें कैंसर था। वो पिछले 7 दिनों से ना होश में थे और ना ही वो अपने बेड से उठे थे, कांपते कांपते, क्योंकि पूरा दिन से हम भीग रहे थे। शाम को कहीं जाके हम आंटी के घर पहुंचे और आंटी ने मुझसे जाते दरवाजे में पूछा, आइए रश्मि आंटी, आप तो पूरा गीले हो गए हैं। मैंने कहा आंटी आप यहीं से गुरुजी को ले लीजिए, क्योंकि मैं अंदर आऊंगी तो पूरा भीग जाएगा। कह रही कोई बात नहीं आंटी, अरे आप गुरुजी को लेकर आए हो और मैं आपको दरवाजे से भेज दूँ। आंटी ने हमें अंदर बिठाया और पढ़ती आंटी ने पूछा, आंटी ठंडा पियोगे? मैंने कहा आंटी मैं सुबह से शाम तक ठंडी हुई पड़ी हूँ, आप मेरे को चाय पिला दो, बस मेरा माइग्रेन छिड़ा हुआ है। पर जब उन्होंने कहा आंटी पहले की ब्लेसिंग जिनकी आप उनको दे दो, और मैं आपको बता दूं उन्हें कैंसर है, वो पिछले 7 दिनों से बेड से नहीं उठे हैं। और जैसे ही आज मैंने कहा कि रश्मि आंटी आ रही हैं आपको ब्लेसिंग देने, वो बार बार पूछ रही हैं कि वो कब आएंगी, वो कब आएंगी। तो आप जाओ, देखिए चमत्कार यहाँ भी संगत जी गुरु जी का। जैसे ही हम पहुंचे उनके रूम में, आंटी इतने कमजोर, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे 7 दिनों से। आंटी खुद बेड से उठे और जब उनको कोई पकड़ने लगा तो उन्होंने यूं हाथ कर दिया कि मैं खुद लूंगी अपने गुरुजी को। और उन्होंने गुरुजी को अपने हाथों में लिया और वो लिटरली रो पड़ी, कह रही है मैं जिनका इंतजार कर रही थी वो आ गए, अब मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं। और आंटी इतना रोई, और मुझे उनके बहू ने बताया कि आंटी ये पिछले 7 दिनों से ना कुछ खा रही है ना पी रही है, पर आज सुबह से ये गुरुजी का इंतजार कर रही थी। और ये इतनी वीक है कि ये बिस्तर से खड़ी नहीं हो सकती, उन्होंने उठकर गुरुजी को लिया, चलकर आई है आपके पास 10 कदम, जो 1 कदम भी गिर रही थी और इतनी वीक थी। तो ये कौन देता है शक्ति? गुरुजी। उनको किसने उठाया? गुरुजी, क्योंकि वो इंतजार गुरुजी का कर रहे थे। फाइनली गुरुजी ने हमें इतनी प्रॉब्लम में डाला, कहने को टायर पंचर हुआ, हम धीरे धीरे पहुंचे, पर उस धीरे धीरे में हमारा ही भला था। क्या पता अगले मोड़ पर क्या प्रॉब्लम थी, क्या पता हाईवे था, कोई दिक्कत हो सकती थी हमारे साथ। तो गुरुजी ने हमारा टायर ही पंचर कर दिया और हमें स्लो 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 स्लो, और पेशेंस उनके धैर्य की। कहाँ तो मैंने सुबह पहुंचना था और कहाँ मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे उनके घर पहुंचा। उनके धैर्य की, उनके पेशेंस की, उनके विश्वास की। तो गुरुजी कब कैसे कहाँ परीक्षा लेते हैं कोई नहीं जानता। एक बार की बात है, ये मेरा खुद का सत्संग है, हम बड़े मंदिर जाना चाह रहे थे, पर मैं नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मेरा माइग्रेन छिड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। और जब माइग्रेन छिड़ता है तो कुछ भी, जैसे आज वंशिका आंटी परेशान हो रही है, मेरा माइग्रेन थोड़ा और हाई लेवल का है, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा पाऊँ। तो इन्होंने कहा चलो वहाँ जाके तो सब ठीक हो जाता है। मैंने कहा वो बात आपकी ठीक है, फिर वहाँ जाके चाय प्रसाद पीऊँगी मुझे वॉमिट आ जाएगा। और मुझे वॉमिट बहुत आते थे, ये आप लगा लो कि मैं 32 35 40 वॉमिटिंग तो कर देते। हंसते हंसते कौन करता है भैया? मैं करती हंसते हंसते करती है। मैं करती हूँ संगत जी, क्योंकि रोने का तो मतलब ही नहीं। अब गुरुजी के पास बैठे, अगर आप अब तो मुझे वॉमिट ऐसे आता, वो ऐसे करके लो बाहर आ गया, तो मैं भी कहती हूँ अरे वाह गुरुजी वॉमिट भी हो गया मेरा, मुझे तो पता ही नहीं चला।
नहीं तो पहले तो दिमाग भी घूम जाता था और आंखें भी घूम जाती थी। तो मुझे 35-40 वॉमिटिंग्स आ चुकी थी, वीकनेस बहुत थी, पानी निकलता। बेटा नेक्स्ट टाइम खा लो गोली। तो संगीत चंदन का तिलक लगाओ। तो संगत जी, मैंने अब बोला अपने अंकल को, मैं आज नहीं कल चलते हैं। कहने लगे नहीं कल क्यों, आज ही चलो, तुम प्रसाद वहां का खाओगी, तुम ठीक हो जाओ। अब मैं गई और मुझे लगे अब यहाँ तक वॉमिट था। मैंने कहा अब आया, अब आया, अब आया। जाके पहले बाहर बिठाते थे, अभी भी बिठा देते हैं, पर अब जैसे ज्यादा संगत है तो कई बार सीधा दर्शनों के लिए निकालते, कई बार बिठाते हैं। उस टाइम तो एक रूल था कि बाहर बैठना ही बैठना है। तो हम बाहर बैठे हुए थे। अब मैंने देखा सामने सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेके आ रहे। अब भैया मेरी तो हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। मैं कहूँ गुरु जी की गुरबानी चल रही थी मंदिर में। अब जी मैंने मुंह ऐसे सिर नीचे करके मैं बैठ गई और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मत लो मेरी परीक्षा, मैं ना परीक्षाएं देते देते थक चुकी। आज अगर मैंने आपका चाय प्रसादा पी लिया, यहाँ वॉमिटिंग पक्का है। अब मैं कह रही हूँ गुरु जी मुझे बचा लेना, बहुत संगत है, और अगर वॉमिट गलती से भी किसी के ऊपर पड़ गई। मैंने कहा गुरु जी भले ही संगत जी कुछ ना कहे, पर वो जैसे देखेंगे ना, बहुत शर्मिंदगी होगी मुझे, और सबसे ज्यादा तो मैं आपको बोलूंगी। अब अंकल बढ़ते आ रहे हैं आगे, मैं परेशान। मैंने क्या किया, अपने अंकल को बोला। अच्छा फिर चलने से पहले ना मैंने क्या किया, एक थैली अंकल की ना जेब में रखवा दी थी। अगर मुझे मंदिर में वॉमिट हो गया तो ये थैली में ही करूंगी। मैंने ना, अंकल 2 कदम आगे बैठे थे, मैंने कहा जरा अंकल थैली दे दो, मुझे वॉमिट आएगा। अब चाय प्रसादे को मैं मना तो नहीं कर सकती थी, भले ही कितनी तबीयत खराब है। मैंने चाय प्रसादा लिया, उसके ऊपर से मिल गई मट्ठी खा ली। ये सोने पे सुहागा गुरु जी ने किया, क्योंकि गुरु जी को तो आदत है जहर से जहर को काटना। मुझे भी अब मैंने पहले इन दोनों से साझेदारी करी। अगर मैं मट्ठी नहीं खा पाई, मट्ठी प्रसाद नहीं खा पाई तो तुम ले लेना, मैं चाय प्रसाद नहीं पी पाई तो तुम ले लेना। अब ये दोनों कहे हाँ हाँ मम्मी आपने जो पीना पियो, जितना पीना आप एक घूट पी के मुझे दे दो। अब इसने मुझे ऐसे बोला, उधर से मेरे अंकल करे कोई बात नहीं, एक बाइट तुम खा लो, बाकी मठरी मुझे दे देना प्रसाद। मैंने कहा ठीक है। अब मैं, मुझे खुशी हो गई कि चलो दोनों मान गए। पर देखिए विश्वास होता है ना तो आप सोचने पे मजबूर होते हैं। अब मैंने जैसे एक सिप लिया और एक बाइट पटरी प्रसाद की ली, अब वो अंदर जाने की चाहे और फिर वो बाहर आए। मैंने फिर भी बोला, मैंने दे देती हूँ इनको। हाँ, अब मैं भी आऊँ 2 मिनट। यहाँ पे क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। आंटी क्या कर रही, अब वहां तो सेवादार होते हैं, तो ये नहीं, ऐसे ऐसे संग जैसे हाथ मारा, ऐसे ना ऐसे कर। मैंने ऐसे देखा चुपचाप से, कह रही, बोला तू ले ले। उतने मैंने जैसे ही मैं लेने लगी, सेवादार वहां से सेवादार अंकल आ गए और आते ही ना इनके सामने खड़ी, इनके बिल्कुल यहाँ पास में खड़े हो गए। अब ये ना जैसे अंकल ने इनकी तरह देखा, ये करी तो ये हंसी वाली बात, आज हम हंसते हैं अपनी बेवकूफियों पे, पर एक बात सोचिए संगत जी, गुरु जी चाहते थे मैं उस दिन प्रसादा पी खाऊं और पीऊं भी। क्यों? वो मेरी मेडिसिन थी। और गुरु जी को पता था, अगर मैंने, गुरु जी ने ही सेवादार अंकल को भेजा। कहते हैं ना, पिता ना पिता ही होता है, वो आपकी रग रग से वाकिफ होता है, आप क्या करने वाले हो। तो गुरु जी ने जान के भेज दिया कि अब तो ये पिएगी पिएगी। अब मैंने जय गुरु जी अंकल को बोला और मैंने चुपचाप यूं मुंह नीचे करके सिप सिप करके प्रसाद अपना खत्म किया। अच्छा थैली मैंने खोल ली थी, मैंने कहा जैसे ही आएगा मैं तो भैया थैली में कर दूंगी। पर देखिए शुक्राना गुरु जी का कि मेरे को प्रसादा खत्म करते ही मेरा माइग्रेन खत्म, जो मेरा वॉमिटिंग का मन बना हुआ था मेरा मन अच्छा हो गया। वॉमिटिंग का मतलब ही नहीं, जो गैस उठ रहा था वो बैठ गया। देखते ही देखते जब तक मैं गद्दी के पास गुरु जी की पहुंची, मैं बिल्कुल कूल थी, मेरा दर्द गायब, मेरा सब कुछ, मुझे वॉमिट का मन नहीं कर रहा, मन मेरा बहुत अच्छा हो गया। और मैं जाती गुरु जी के आगे गिर गई और मैंने शुक्राना अदा किया, गुरु जी अगर आप सेवादार अंकल को नहीं भेजती तो शायद मैं प्रसादा पूरा नहीं ले पाती। और आपको पता था कि इस मूर्ख की ये ब्लेसिंग है, ये मेडिसिन है, आज मैंने इसको इसलिए बुलाया।
और आप देखिए संगत जी, आज कितना समय हो गया, मेरा माइग्रेन जो यहाँ यहाँ रहता था, आज मेरा माइग्रेन गुरुजी ने 10% भी नहीं छोड़ा। बहुत ही मैं थक जाऊं तब उठ जाता है, अदरवाइज कितने महीने हो गए हैं मैंने अपनी नेक्स्टॉम खानी बंद कर दी। माइग्रेन की दवाई है ये, और मैं कहाँ तो इतनी ये गोलियां खाती थी, आज गुरुजी ने, कहते हैं ना गुरुजी पहले आपको वेल्थ बख्शते हैं, सॉरी पहले हेल्थ देन वेल्थ और देन फिर आपको सेवा बख्शते हैं। और गुरुजी को पता है इस मूर्ख को ठीक रखूंगा तभी ये सेवा कर पाएगा। और अगर आप बीमार भी है ना, आप सेवा करके देखिए, सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, सेवा तो सेवा है, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से गुरुजी आपको समय समय पर ब्लेस करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। आज हम जो हैं गुरुजी की वजह से है। हमारे साथ तो इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं, रोज होते हैं। अभी 3-4 महीने पहले कुछ कह रहे, 3-4 महीने पहले मैं इतनी बीमार थी, मुझे लग रहा था मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, बहुत बीमार थी, और वेट भी रिड्यूस हो गया, सब चीजें हो गई। इतनी बीमार मैं बता नहीं सकती। पेन मैंने इतना सहा, और मैं रोती थी लिटरली, गुरुजी की गद्दी के आगे ऐसे ही बैठ के मैं रोती थी, गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार। अच्छा, मन में एक वहम क्या आ गया, मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई बीमारी नहीं, गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मुझे कोई बीमारी है, और हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। मैं शुरू से एक बात कहती हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे आप ठीक करोगे। आपको पता है मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप ठीक करो। करते करते संगत जी 3 महीने निकल गए। वो 3 महीने मैंने बहुत दर्द, बहुत पेन, बहुत तकलीफ सही, लेकिन वो हमारे खराब कर्म होते हैं, ये भी कटनी बहुत जरूरी है। देखने की जरूरत नहीं है वंशिका आंटी, अभी आपके सर में भी दर्द हो रहा है, बड़े कर्म। तो गुरु जी ने हमारे को जो भी उस टाइम हिम्मत बख्शी, पर संगत जी, और उसमें मैंने क्या देखा कि मेरे को 150 वॉमिटिंग्स आई। 150 वॉमिटिंग्स का मतलब आपके शरीर का पानी खत्म हो जाना, तो एक्सेस में है 150 वॉमिटिंग्स। आप 5-7-10 वॉमिटिंग करके देख लीजिए, आपको इतनी वीकनेस आ जाएगी। उसके बाद आपको लूज मोशन लग जाए, 1.5 महीना में सिर्फ लूज मोशन वॉमिट करती हूँ, पर मैं तब भी डॉक्टर के पास नहीं गई। इनका जल प्रसाद, इनका चंदन का तेल। फाइनली जब मुझे 3rd डिग्री की पाइल्स हुई, इन सब बातों के बाद मुझे 3rd डिग्री की पाइल्स हुई, जो मेरा एक भयानक फेस आया, उसके बाद ब्लड आना शुरू हो गया, और ब्लड ऐसा जैसे गंगा धारे की धारे बह गई। देखकर मेरी फैमिली डर गई, मेरे अंकल और मेरी बेटी। तब मेरे अंकल ने डिसाइड किया 2.25 महीने बाद कि मैं डॉक्टर के लेके जाऊंगा। तुम जिद करो, तुम रो, तुम जो मर्जी करो, आज मैं तुम्हें उठा के डॉक्टर के लेके जाऊंगा। और वो मुझे जिद से अपनी कसमें डलवा के वो मुझे डॉक्टर के लिए। और जब उन्होंने मेरी हालत देखी डॉक्टर ने, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, वो अपनी सीट से खड़े हो गए, कहते पहले तो ये बताओ जिंदा कैसे, उसके बाद मुझे ये बताओ कि इतने प्रॉब्लम के बाद अब चल के कैसे आ गए, कहाँ से आई आपके अंदर इतनी हिम्मत। ये कोई और लेडी होती तो अब तक एडमिट होकर 2 बार घर जा चुकी होती, फिर आ जाती मेरे पास। आप कैसे आए? और 3rd डिग्री की पाइल्स तो इतनी भयानक है कि, और उन्होंने क्या बोला कि ये आपको भगवान ने बचा दिया साक्षात। और मैं मन में क्या खुश हो रही, मैं कह रही डॉक्टर साहब आपको तो पता ही नहीं, मेरे बाबूजी बैठे हैं घर में, और अभी तक मैं अपने बाबूजी के चरणों में थी, आपके पास तो अब आई हूँ मजबूरी में, क्योंकि उससे पहले गुरु जी का एक मैसेज आ गया था, डॉक्टर दी दवा भी ताई लगनी है जदों मैं ब्लेस करा।
जब गुरु जी का ये मैसेज आता है ना तो मुझे एक हिंट होता है, अब तुझे डॉक्टर के जाने की जरूरत है। ये मैंने तब देखा, और एक बार मेरी बिटिया बीमार हुई थी, तब मैंने तब भी गुरु जी ने कहा डॉक्टर की दवाई कहाँ लगती है जब इसके पूरे फेस के ऊपर इन्फेक्शन हो गया। तो हम अपने ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये लगा लो, ये लगा लो, क्रीम लगा लो, पर जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ता गया तो अचानक गुरु जी का अगले दिन मैसेज आता है, डॉक्टर की दवा भी ताई लगनी है जदों मैं ब्लेस करूँ। ये उनका हिंट होता है कि अब आपको डॉक्टर के जाना ही है, जाओ लेकर आओ। तो अंकल ने देखती बोला, दवाई दी, सब ठीक। और अंकल ने चलते हुए क्या कहा, देखिए कहते हैं ना गुरु जी जब आपको ब्लेस करते हैं हिंट दे देते हैं। अंकल ने मुझे बोला ये दवाई ग्रहण करने से पहले पुत्र अपने गुरु जी के चरणों में रख दियो एक रात के लिए, इसे ब्लेस कराइयो, देन नेक्स्ट डे से तो खाइयो। ये हिंट था गुरु जी का मुझे कि आज तो मेरी मर्जी से आई है और अब मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, अब तो ठीक हो जाएगा। मुझे 2 महीने लगे ठीक होने में, 3 महीने के बाद। और आज भी जो वीकनेस है वो तो है, पर इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत गुरु जी ने दी। डुगरी जाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैं आपको सच कहूँ। वरुण अंकल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज वरुण अंकल ने मौका दिया है सेवा करने का गुरु जी की आज्ञा से। तो अंकल ने मुझे प्रोत्साहित किया था, आंटी डुगरी लेके चल। मैंने कहा अंकल मैं नहीं जा सकती, और मैं गई हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अंकल ने कहा कुछ नहीं होगा, आपकी बस भर जाएगी, आप चलो। मैंने कहा अंकल नहीं भरी ना, बड़ी बेइज्जती हो जानी है। तो अंकल ने कहा अब चलो। मैं ये मानती हूँ संगत जी, जो गिला शिकवा था हमें गुरु जी से कि आप डोगरी नहीं बुलाते, बुलाया था तो बाहर से दर्शन करा दिया, हमें बीमार डाल दिया आपने। फाइनली वरुण अंकल के रूप में गुरु जी आए और आके हमारे दरवाजे खटखटाए और आज्ञा दी कि अब तुम डुगरी आ जाओ। और हम वही मानव मानव जाति कभी विश्वास नहीं करती इतनी आसानी से। मनुष्य है ना हम, प्रमाण तो मांगना गुरु जी से बनता ही। फिर भी हमने गुरु जी को बोला, और मैंने गुरु जी को इस बार ना थोड़ा सा बड़ा गुस्से से बोला था, अगर इस पर बस नहीं बनी ना गुरु जी, और जी आपने मेरे साथ खेला खेल दिया, फिर आप देख लेना। फिर मैंने कोई भी सेवा गुरु जी बस के रिगार्डिंग तो करनी ही नहीं है। ये गुरु जी को बोला मैंने। संगत जी अगले ही दिन गुरु जी ने 2 दिन 3 दिन जाने में रह गए, और हम गुरु जी को कह रहे हैं 1 तारीख तक बस नहीं भरी अभी तक, और आप बस नहीं भरवा रहे हो। दूसरा, मेरी हेल्थ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, मुझे ना चक्कर आ जाते थे, इतने चक्कर आते थे कि मैं बैठ नहीं पाती वीकनेस के कारण। क्योंकि दवाई खा रही थी, उसके बाद प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई, अभी भी है पर ठीक है, गुरु जी की कृपा है। पर मुझे वीकनेस बहुत आ गई, मैं ज़्यादा देर बोल नहीं पाती हूँ, पर आप देख लो 1.5-2 घंटे से गुरु जी बुलवा रहे। उसके बाद संगत जी मैंने जब अंकल ने कहा डुगरी बस भर गई, गुरु जी की कृपा से बस भर गई। बहुत अच्छी संगत मिले, अंकल मिले, वरुण अंकल, उसके बाद भावना आंटी मिली, और फिर संगत जी जो जुड़े वो सब संगत जी गुरु जी के प्रति बहुत डिवोटेड। बस भरी, अब मुझे टेंशन नहीं थी, मैं डुगरी में गई तो गर्मी के कारण मुझे चक्कर आना लाजमी है, और गुरु जी बहुत बुरा लगेगा जब मैं संगत के सामने गिरूंगी। यह भी 5 अगस्त की बात आपको बता रही। मैं डर रही थी, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि अगर मैं नहीं जा पाई तो तुम लोग सेवा करोगे, मैं घर में रह लूंगी, तुम लोग चले जाओ। जस्ट एक दिन पहले मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि थकावट हो गई थी, बॉडी में वीकनेस है, इतना ज़्यादा मैं वर्क नहीं कर पाती। स्टिल मैं अभी भी बेड पर ही हूँ, सारा काम मेरी बिटिया ही करती है, मैं नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स बनती हैं या जो संगत जी को पहुँचानी होती है। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने वो हिम्मत शक्ति दी, जो जो मुझे डर था, गर्मी होगी, लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ अंदर जाके वेट करना पड़ेगा, काफ़ी संगत होगी। जब हम यहाँ से निकले हैं 10:30 बजे, सुबह 5 बजे गुरुद्वारे, वो भी 2-5 किलोमीटर की दूरी पर, और 7 पौने 7 बजे हम डुगरी मंदिर।
गुरुजी ने क्या रहमत बख्शी, सेवादार अंकल की पार्किंग में बस खड़ी करवाई। पहली बस थी हमारी जो पहुंची। संगत जी उतरे, वहां बैठने का अरेंजमेंट था सेवादार अंकल का, उन सबका। संगत जी भी बैठे हुए थे जो उनके साथ आए हुए थे, हम भी वहीं बैठे। हमारी बस को 2 किलोमीटर पीछे नहीं भेजा गुरुजी ने, वहीं पार्किंग स्लॉट में कोने पे खड़ी करवा दी। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे हम बैठे हैं गर्मी में, पर आप देखिए सबको पसीने आ रहे हैं, सबकी हालत खराब हो रही थी। मैं जो इतना डर रही थी कि मैं पसीने कैसे बर्दाश्त करूंगी, एसी के बिना मैं बैठ नहीं पा रही थी। एसी में डॉक्टर ने बैठने के लिए बोला था, क्योंकि पसीने की वजह से वीकनेस आएगी अगर मेरे बॉडी का पानी निकलेगा तो। और आप मानिए मैं गर्मी में बैठी, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, पर मेरी हालत ठीक है। बाद में थोड़ी खराब होने लगी थी, पर उस टाइम बिल्कुल ठीक थी। और 2 घंटे गुरुजी ने निकलवाए। उसके बाद पानी प्रसाद, गुरुजी का जल प्रसाद आया, वो पिया। सोने पे सुहागा। उसी गर्मी में गुरुजी ने चाय प्रसाद भेज दिया, ये लो, ये भी पी के आओ। और जहां मंदिर 10 बजे खुलना था, सेवादार अंकल ने कहा खड़े हो जाओ, 9:15 बजे हम अंदर गए। कहाँ से गए? पीछे से गए, जहाँ से सेवादार अंकल की संगत वगैरह जाती है। उसके बाद एसी, एक जहाँ कूलर ही कूलर थे, चलते फिरते आजकल एसी भी आए हुए, वो भी थे। उस पूरे हॉल के अंदर ठंडक ही ठंडक। हम 5 से 10 मिनट बैठे होंगे और हम बिल्कुल सब शांत हो गए। गर्मी को एकदम गुरुजी ने दूर भगा दिया। और फिर हमें एकदम से दर्शन हो गए। 1 घंटे के अंदर अंदर, हम पौने घंटे के अंदर हम सब बाहर थे। 10 बजे हम बाहर थे। 10:15 बजे, 10:30 बजे हमारी बस चल पड़ी पार्किंग स्लॉट से। ये कैसे गुरुजी ने बुलाया? हाथों में रखकर। पगली, तू जिस बात के लिए डर रही है ना, मैं तेरे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे खुद बुलाया है। और ये गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा डुगरी बुला के, जिसका मैं शुक्राना वरुण अंकल को जरूर करूंगी। उनके बोलने पर, उनके कहने पर मैं इस सेवा के लिए मानी, और मैंने इतनी हिम्मत जुटाई कि इतनी वीकनेस के कारण भी मैं जा पाई। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, जो आपने मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति बख्शी। तो ये साक्षात गुरु जी की ब्लेसिंग है। इस पर डाउट करना या कुछ सवाल उठाना हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो गुरुजी ऐसे हम सबको ब्लेस करते हैं। तो वंशिका आंटी, आप भी गुरुजी के लिए 2 शब्द तो कहो, आपका सिर दुख रहा है इसलिए मैं आपको बुला रही हूँ। अच्छा, ये देखिए संगत जी, इसके सिर में इस टाइम पे कीलें ठुक रही हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और गुरुजी इसको हिम्मत और शक्ति दे रहे हैं। बस हाँ, में बस वो दे रहे हैं कि अब जैसे ही विराम होगा सत्संग और अब मैं सो जाऊंगी। तो संगत जी, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी पर विश्वास विश्वास विश्वास। आएंगी प्रॉब्लम्स, जीवन मिला है तो प्रॉब्लम्स तो आनी लाजमी है। पर अगर आपका अपने गुरुजी पर ट्रस्ट है, बेइंतहा प्यार करते, प्यार करिए ना गुरुजी से। हम प्यार करेंगे। मैं तो सच कहूँ, मैं तो गुरुजी को ही बोलती हूँ, आज भी स्टिल मैं एट प्रेजेंट भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में निकल रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली है, अंकल, मैं, वंशिका आंटी। पर आज हम बिल्कुल कूल होके बैठे हैं। क्यों? सिर्फ गुरुजी की वजह से। ये है तो किसी बात की चिंता ही नहीं। सब अपने आप करेंगे, सब ये देखेंगे। मैं तो कहती हूँ, जो हम पर बीतना है हमसे पहले तो आप अपने ऊपर ले लेते हो। तो आपको पता होगा ना इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, करो फिर सॉर्ट आउट। तो ये विश्वास होना, ये विश्वास बना के रखिए। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। और अब जाने से पहले मंत्र जाप, आप जहाँ हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, पूरे भाव से गुरुजी को पुकारिए। मंत्र जाप करेंगे और फिर उसके बाद विराम लेंगे। और एक बार उन सभी संगत जी का शुक्राना जो हमारे साथ जुड़े हैं। बोलो बेटा।
जय गुरुजी प्रतिभा आंटी। जय गुरुजी प्रतिभा आंटी। जय गुरुजी नीलम आंटी। जय गुरुजी नीलम आंटी। जय गुरुजी सोनू आंटी। जय गुरुजी सोनू जड्डा आंटी। जय गुरुजी मानसी आंटी। जय गुरुजी मानसी आंटी। जय गुरुजी मीना आंटी। जय गुरुजी नीना आंटी। जय गुरुजी अंजू आंटी। जय गुरुजी अंजू आंटी। जय गुरुजी अक्षय अंकल। जय गुरुजी अक्षय अंकल। बस। तो संगत जी, जय गुरुजी रिया आंटी। जय गुरुजी रिया आंटी। जय गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना। तो आइए संगत जी, मंत्र जाप के लिए और उसके बाद गुरुजी से विराम लेंगे, आज्ञा लेंगे, सत्संग को विराम देंगे। तो मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर से आपका अनंतम शुक्राना। वाकई में आपने जिंदगी को वो मोड़ दिया है, वो रास्ता दिखाया है, वो सेवा बख्शी है जिस पे चल के हम सभी का जीवन धन्य हो गया है। आज हम सब एक छत के नीचे बैठे हैं, अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, पर गुणगान सिर्फ आपका हो रहा है, नाम सिर्फ आपका लिया जा रहा है। आपके इतने सत्संग है गुरुजी, इतने सत्संग है कि अगर हम पूरा दिन पूरी रात भी बैठे रहे तो खत्म नहीं होगा। और आपने किसी एक संगत के साथ नहीं, आपने ये हर संगत के साथ की है। आपने अपनी प्रेजेंस हर संगत को दिखाई है। आपने अपना करिश्मा हर संगत को दिखाया। आप हर संगत के दुख में दुखी होते हो, आप हर संगत के सुख में सुखी होते हो, और आपको सब पता है कि आपके कौन से बच्चे को क्या चीज की जरूरत है। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना इसलिए कि आप हमारे जीवन में आए, आपने अपनी नजर हम पे डाली, आपने सेवा के लिए चुना, आपने सत्संग करवाया, ये सांसें आपने बख्शी है, ये शरीर आपने बख्शा है, ये बुद्धि आपने दी है, ये आंखें आपने दी है जिनसे हम अच्छा दिखते हैं, कान जिनसे हम अच्छा सुनते हैं। आपकी इतनी प्यारी संगत दी है, उसमें आपने माता पिता भाई बहन बच्चे हर किसी का रिश्ता हमारी झोली में डाला है। ऐसा परिवार दिया है कि आज हम अपनी बात रखते हैं तो वो पल में पूरी हो जाती है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। हमने कभी नहीं सोचा था गुरुजी कि परमात्मा की भक्ति में इतना सुख होता है। सच में बहुत नादान थे, पछतावा ही कर सकते हैं जो इतने साल हमने, कहते हैं ना, वेस्ट करे। पहले हम अपने जीवन को सिर्फ जी रहे थे, आज इस जीवन में वो खुशियां हैं जो आपकी वजह से आई। भले ही टाइम इतना रह गया हो, पर हमें पता है कि टाइम भी इतना सुखद निकलेगा, इतना प्यारा निकलेगा। और कहते हैं ना, आपका संग सबसे बड़ी बात है, जो आप हमें प्रेजेंस फील कराते हो, जो आप हमें पग पग पे बताते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भले ही विश्वास करे ना करे, और आज अगर हमारी परीक्षा होती है तो हम वो हीरा है जिसे हर कोई परखना चाहता है, चाहता है कि हम इन्हें परखें, तभी तो हमारी परीक्षा ली जाती है। और उस परीक्षा में हमें परिपूर्ण कौन करता है? आप करते हो। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच। सारी संगत जी को ब्लेस करिए, जो सत्संग में है उनका भी, जो सत्संग सुनेंगे उनका भी, जिन तक ये मैसेज पहुंचेगा सबको उनके परिवार सहित सिर्फ प्यार बख्शिए, और हमेशा ये सेवा, ये भक्ति
ये विश्वास हमारा बनाए रखिएगा, हमें अपने चरणी लगाए रखिएगा। नहीं है मोह माया हमें पैसे की, नहीं है मोह माया मान सम्मान की, आपके नक्शे कदम पे चलना है। ना बेइज्जती का डर और ना ही मोह माया का कोई लोभ, ना ही पैसे का लोभ। अगर लोभ है तो सिर्फ आपका है, चाह है तो आपकी है। बस यूं ही हमें अपने चरणी लगाइएगा। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना वरुण अंकल। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोबारा सेवा का मौका जरूर दीजिएगा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना। संगत जी। जय गुरु।